हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप पीछे पीछे से अगर कोई वॉइस आए तो माता जी उसको म्यूट कर दीजिएगा। पारुण चौहान माता जी के यहाँ से बहुत वॉइस आ रही है, आप म्यूट करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक मिनट में पीपीटी शेयर कर देता हूँ, बार बार ये नेटवर्क की वजह से ना। मटेरियल वर्ल्ड इज अ डेंजरस फॉरेस्ट। ये जो भौतिक जगत है ये एक जंगल है और ये बहुत ही खतरनाक जंगल है। और इस जंगल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना जो है बहुत ही मुश्किल है। और हम सभी जो हैं इस जंगल में फंस चुके हैं। तो हम आज प्रयास करेंगे इस जंगल को समझने का और लास्ट में इससे निकलने के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये विषय जो है बहुत ही खतरनाक है और खतरनाक विषय को पढ़ने से पहले या चर्चा करने से पहले एक बार फिर से हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्येश्वरं परमानंद माधवम। तो ये जो आज की हमने चर्चा है ये भागवतम के ऊपर आधारित है।
स्कंद 5 अध्याय 14 भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। तो इसके नोट्स जो हैं मैंने बनाए हैं और उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चैप्टर तो काफी बड़ा है लेकिन इसको बहुत शॉर्ट में प्रयास करेंगे समझाने का। तो ये संसार है, एक जंगल है और इस संसार के अंदर एक बनिया आता है। बनिया मतलब व्यापारी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हम सब जानते हैं कि जंगल के अंदर क्या होता है कि लकड़ियां होती हैं, तरह तरह की औषधियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो व्यापारी आता है प्रॉफिट कमाने के लिए जंगल के अंदर, और जैसे ही वो इस जंगल के अंदर आता है तो वो पीछे मुड़ के दिखता है। जंगल काफी घना था और सूरज की रोशनी भी उस जंगल में ठीक से नहीं पहुंच पाती। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको ये पता नहीं लग पाता कि वो कैसे इस जंगल में आ गया। तो वो डर जाता है, बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो वो व्यापारी है, वो बनिया जो है वो कौन है, जो इस संसार में प्रॉफिट मतलब इस जंगल के अंदर आता है प्रॉफिट कमाने के लिए। वो बनिया कौन है? वो बनिया है हमारी आत्मा। जो आत्मा है वो आता है इस संसार में, दुनिया के अंदर। ये दुनिया क्या है? जंगल है। और फंस जाता है, उसे निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता। तो अपने डर को दूर करने के लिए वो सोचता है कि मैं यहां पर कुछ पैसे कमाऊं। तो उसी प्रकार जब हम इस संसार में आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इस संसार में हम भोग करें। लेकिन होता क्या है कि जब वो व्यापारी उस जंगल में आता है और सोचता है कि मैं इस जंगल से प्रॉफिट कमाऊं, और वो उसके लिए प्रयास भी करता है क्योंकि जंगल में बहुत सारी लकड़ियां होती हैं। तो जब वो प्रयास करता है तो वहां पर जब वो कुछ कमाने लगता है तभी वहां पर जो है डाकू लुटेरे आ जाते हैं, मतलब हिंसक जानवर आ जाते हैं उसकी कमाई को लूटने के लिए। तो उसी प्रकार जब जीवात्मा इस संसार में आता है भोग करने की इच्छा को लेकर, तो जो उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसको जो है ढंग से भोग भी नहीं करने देती। कैसे? इस बात को कैसे समझेंगे कि ये जो इंद्रियां होती हैं ये एक व्यक्ति को भगाती रहती हैं। मतलब व्यक्ति चाहता है भोग करना लेकिन इंद्रियां क्या करती हैं? व्यक्ति को भगाती रहती हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डल झील देखने जाना है, डल झील, तो डल झील में क्या करेगा? डल झील जाके भोग करना चाहता है वो, है ना। तो मैं बीच में प्रयास कर रहा हूँ या नेटवर्क गड़बड़ है तो स्लाइड दिखाने का, और साथ साथ मैं बता भी रहा हूँ, बोलता भी जा रहा हूँ, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो वो डल झील, मान लीजिए कोई व्यक्ति डल झील जाना चाहता है, तो डल झील जाना चाहता है, वो करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है वहां जाके, तो उसको क्या करना पड़ेगा वहां जाने के लिए? बताइए क्या करना पड़ेगा उसे वहां जाने के लिए? कोई बताएगा?
उसको वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी प्रभु जी आ रही है। एक बार और तो क्वेश्चन फिर करिए प्रभु जी। नहीं तो आप अभी मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया, इससे पहले मेरी वॉइस नहीं आ रही थी? आ रही थी प्रभु जी। आ रही थी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, नहीं माता जी ने कहा ना दोबारा क्वेश्चन पूछिए, शायद मेरे को लगा शायद पहले मेरी वॉइस नहीं, कटी हुई मुझे आ रही समझ थी। में नहीं। जी जी, मैं ये कह मुझे रहा था कि समझ में नहीं आया। किसी व्यक्ति को डल झील जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जम्मू जाके कश्मीर जाएगा, वहां से डल झील चला जाएगा प्रभु जी। ठीक है, और कोई और? तो पैसा भी चाहिए उसके लिए, जाने के हाँ। लिए, रहने के लिए, रुकने के लिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। यस यस यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तत्व, ये इसे कहते हैं तत्वदर्शी, जो मतलब जो बात की गहराई को समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है ना? उसे खर्चा करना पड़ेगा, है ना? तो खर्चा करने के लिए बहुत वो मेहनत करेगा, फिर वो पैसा खर्च करेगा, ट्रेन की टिकट बुक कराएगा, उस ट्रेन में बैठेगा, है ना? ट्रेन स्टेशन तक जाने में, पैसा खर्च करने में उसकी परिश्रम लगेगा। उसके बाद वो ट्रेन में बैठ के जाएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी असुविधा का सामना उसे करना पड़ेगा, और जो है उसकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब उसने इतनी मेहनत से जो कमाई करी है वो ज्यादातर मतलब ज्यादा से ज्यादा कमाई उसकी जो है इस मतलब जो वो एज्यूम कर रहा है कि वहां पे जो जाके उसको सुख प्राप्त होगा उसमें वो लग जाएगी, है ना? लेकिन वो अभी एज्यूम कर रहा है कि मेरे को वहां पे जाके सुख मिलेगा, और फिर वहां पे भी वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा क्योंकि वहां उसका घर तो है नहीं। वहां पे जाएगा, थोड़ी देर का आनंद लेगा, फिर वापस आएगा। वापस आने में भी जो होगा उसे कष्ट होगा, उतना ही कष्ट होगा जितना जाने में हुआ था। और जब वो वहां पे जाएगा तो वहां पे मौसम भी चेंज होगा, उस मौसम के थपेड़े उसको लगेंगे, और रास्ते में उसको बच बच के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जब हम ट्रेन का सफर करते हैं तो कई सारे चोर लुटेरे भी होते हैं, जो मतलब जहां पे भीड़ होती है उस भीड़ का फायदा उठा के हम चोरी करना चाहते हैं। तो इन सारी कष्टों का सामना करके वो वहां पहुंचेगा, कुछ देर रुकेगा और फिर वो वापस आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, ये ऐसा उसको कौन करवा रहा है? उसकी इंद्रियां करवा रही हैं, उसको इधर से उधर भगा रही हैं। आंख उसको वहां पे दिखाना चाहती है कुछ, जीभ जो होती है उसको खिलाना चाहती है कुछ, जो उसकी टांगे हैं जिनसे वो कर्म करता है वो उसको वहां पर ले जाना चाहती है। वो उसको वहां पर ले जाना चाहती है। और जो नाक है वो उसको, वहां पर हसीन वादियां हैं, वहां पे जो फूलों की खुशबू है, नाक चाहती है कि वो उनको सूंघे। तो ये यानी कि मतलब हर एक इंद्रिय उसके पीछे पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरह वो व्यक्ति वहां पे पहुंच जाए। किसी ना किसी तरह वो व्यक्ति वहां पर पहुंच जाए। एक सेकेंड, मैं जरा शेयर कर देता हूं। तो कहने का ये मतलब है, ये जो इंद्रियां हैं वो डाकू लुटेरे के समान हैं, जो उस व्यक्ति को जंगल में मिलते हैं। ये इंद्रियां क्या हैं? डाकू और लुटेरे के समान है। जो ये वही डाकू लुटेरे हैं जो उस बिजनेसमैन को यानी कि बनिए को जंगल में मिले थे। उसके बाद फिर अगर वो उन लुटेरों से बच जाता है, मान लीजिए इंद्रियों ने उसे इधर उधर भगाया, मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया कि इतना कष्ट उठाया उसने, और इंद्रियां जो है धीरे धीरे उसको कष्ट दे रही हैं, और अगर वो इन कष्टों से किसी न किसी तरह बच गया तो वो अपने घर आएगा। जंगल के पास ही उसका घर है, मतलब जंगल में उसने घर बना लिया है, वो घर आएगा।
तो जब वो घर आया तो जो वो जो जंगली में वो जो व्यापारी है वो घर आया, तो जो घर के जो लोग हैं, घर के जो लोग हैं वो भागवत में ऐसा कहा गया है कि वो सियार, बाघ ऐसे खतरनाक जानवरों के समान है। तो जब वो वहां पे आया घर पे, तो उसको उसकी जो इतनी जो मेहनत उसने करी थी, इतनी जो अच्छी तरीके से उसने मेहनत करी थी, जो सोचा था कि मैं आगे चल के और एंजॉय करूंगा, तो वो कमाई उसके घर पे उसके बीबी हैं, उसके बच्चे हैं, उन्होंने उस कमाई को छीनने का प्रयास किया और वो उनको मना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो घर पे आया, उसको अपने घर पे आया, तो उसके अंदर एक वासना प्रकट हो गई और वो वासना उसको प्रेरित कर रही है कि दोबारा वो उसी जंगल में जाए। कौन सा जंगल? जहां पे वो लकड़ियां काटता था, लकड़ियों का बिजनेस करना चाहता था। तो उसकी वासना जो उसे वापस प्रेरित करती है कि वो दोबारा उस जंगल में जाए। तो ये वासना मतलब क्या होता है? वासना मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर सेंट लगा रखा है और वो लिफ्ट के अंदर जाता है और उसके शरीर पे जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है लिफ्ट के अंदर, और उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लिफ्ट छोटी सी होती है और बहुत अच्छा लगता है उसको कि भाई आनंद आता है, खुशबू आ रही है। और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलता है, घर पहुंचता है, तो घर बड़ा है, उसको वहां पे वैसी खुशबू नहीं आ रही, लेकिन जो खुशबू जो वो लिफ्ट में छोड़ा है, वो बार बार उसके बारे में सोच रहा है कि देखिए लिफ्ट के अंदर कितनी खुशबू आ रही थी। तो वो जो खुशबू जो उसको खींच रही है अपनी तरफ, इसे वासना कहते हैं। तो फिर वो दोबारा सोचता है कि मैं चलो दोबारा चलता हूँ उसी जंगल में, क्योंकि मेरे को और कहीं ऐसा ना हो कि मैं नहीं जाऊंगा तो वहां पे कोई और आ जाए, कोई और व्यापारी आ जाए और वो लकड़ी लेके चला जाए। तो वो खुशबू उसे बार बार खींचती है। क्यों खींचती है? क्यों खींचती है? कोई बताएगा? वो खुशबू से क्यों खींचती है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। क्योंकि उसकी इंद्रियां उसकी ओर आकर्षित होती प्रभु जी। जी जी हाँ, आकर्षित होती। माता जी ने बिल्कुल सही कहा, हरि बोल। तो वो उसको इसलिए खींच रही है, मतलब उसकी इंद्रियां वहीं खींच रही हैं उसको, क्योंकि वहां पर उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। वो ये सोच रहा है कि अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, कोई और बिजनेसमैन आ जाएगा और फिर मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी तो मैं भोग नहीं कर पाऊंगा। तो घर पे भी वो चैन से नहीं है, घर पे भी बैठा हुआ है वो, लेकिन चैन से नहीं बैठा हुआ। घर के सदस्य भी जो है, जो मैंने आपको बताया, ऐसे जंगली जानवरों के समान है। और फिर वो बाहर के बारे में सोच रहा है, मैं कैसे मैं बाहर दोबारा जाऊं, कुछ करूं। तो उसके बाद फिर वो दोबारा, मतलब किसी न किसी तरह अपने घर वालों से बचता है। मतलब उनकी जो तरह तरह की रिक्वेस्ट होती है, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो कई बार हम अपने दिनचर्या में देखते हैं जो लोग कई बार शादी के बाद, कई बार इतनी सारी जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती, वो कई बार घर पे टिकना नहीं चाहते, उनको बड़ा राहत महसूस होती है घर से बाहर निकल के, है ना? मैं सही कह रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ मैं। तो क्या होते हैं, वो बाहर जाते हैं। अब वो बाहर भी खतरा ही है, बाहर निकल गए। अब वो बाहर जब जाता है जंगल में, दोबारा उसी जंगल में जब जाता है, तो अब वो सोचता है कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर पानी होगा, पानी वाले एरिया के पास जाऊंगा।
क्योंकि पानी वाले एरिया के पास जो है लकड़ियां ज्यादा होती हैं, है ना, तो वो वहां पे चला जाता है जहाँ पे पानी होता है और वहां पे बहुत सारी लकड़ियां होती हैं। लेकिन वहां पर ना खतरा भी ज्यादा होता है। किस तरह का खतरा होता है वहां पर? वहां पर जो होते हैं मोटे मोटे मच्छर होते हैं। पानी के अंदर कौन होता है? मच्छर होते हैं ना, मच्छर। तो ये, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? कोई बताएगा? बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा। इससे हमें क्या समझ में आता है? वो पानी है, पानी के पास लकड़ियां उसे ज्यादा मिल सकती हैं, लेकिन वहां पे बड़े बड़े मच्छर भी हैं। इससे कोई क्या समझ रहे हैं आप? हरे कृष्णा। ओके, एटलीस्ट आप कुछ नहीं समझ रहे तो आप बता सकते हैं ग्रोवली नहीं, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पा रहे हैं। प्रभु जी, हाँ जी। इससे यही लगता है कि वासना की तृप्ति जितनी ज्यादा करते जाएंगे उतने कष्ट ही उठाएंगे। नहीं नहीं, अब आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए। मैंने तो सिर्फ यही पूछा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? वो पानी है, वहां पर जो है वो लकड़ियां ज्यादा हैं, और लेकिन पानी के अंदर जो है बहुत सारे मच्छर भी हैं। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, जहां कंपटीशन ज्यादा होगा, वहां पर जो है, वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है लड़ाई झगड़े, घिटपिट, ये सब चीजें ज्यादा होंगी जहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, है ना। वहां पे ऐसे लोग ज्यादा होंगे जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, वहां पे वो आपको काटेंगे, है ना। तो वो ऐसी जगह पहुंच गया है, अब वो दोबारा जंगल गया है तो वो ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पर पानी है, पानी के पास बहुत सारी लकड़ियां हैं, लेकिन उसके जैसे मतलब वहां पे कई और मच्छर भी हैं जो नहीं चाहते डिस्टर्ब करना, मतलब जो नहीं चाहते कि कोई उनको आके डिस्टर्ब करे, तो वो काटेंगे। तो वो जो मच्छर जो है, मच्छर छोटे होते हैं ना साइज में। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करने का प्रयास करता है, कुछ, है ना, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वही उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे पड़े हैं। वो नहीं चाहते कि वो नहीं देख पाते आपको आगे बढ़ता हुआ, और वो काटते हैं, ताने देते हैं, ताने देते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, आप पे आरोप लगाते हैं। तो जहां पे अपॉर्चुनिटी होंगी, वहां जहां पर हाई कंपटीशन होगा, वहां पे ऐसे लोग होंगे जो आपको नोचेंगे, आपको नोच खाएंगे। ये भौतिक संसार की बात हो रही है, आध्यात्मिक कंपटीशन की बात नहीं हो रही। उसके बाद एक्चुअली मैंने पीपीटी बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन चक्कर ये है कि भाई इतनी देर से मैं डबल चीजें कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क कैच कर ले, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि बड़ी मुश्किल होती है, उसे बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल। उसके बाद फिर वो इन मच्छरों से बचने के लिए भागता है। मतलब आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो कई कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, और जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, है ना, छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स नहीं चाहते आपको आगे बढ़ते दिखना नहीं चाहते, तो वो कई सारे मिल जाते हैं। अब कोई चीज जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं और इकट्ठे आक्रमण करते हैं, तो भाई कोई व्यक्ति इकट्ठा आक्रमण करेगा तो डेफिनेटली बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है वो आपको। तो उससे बचने के लिए वो जो व्यापारी है वो भागता है, और भागता है भागता है भागता है भागता है और कुएं में गिर जाता है। कहां गिर जाता है? कुएं में। और वो जो कुआं है, वो कुआं जो है बहुत ही खतरनाक कुआं है। उसके अंदर जो है जहरीली बेलें हैं। तो ये जो व्यक्ति जो इतना भागा और उसके बाद वो कुएं में गिरा, तो ये और कुएं में गिरने के बाद वहां पे जैसे उसे चोट लगी काफी, और उसमें वहां पर जो है काफी सारी जो है जंगली बेलें हैं, वो उसे वहां पर गिरने के बाद बहुत दुख होता है और वो फंस जाता है। और वहां पर जो है उसको तंग करने के लिए
अजीब किस्म के पक्षी आते हैं, मतलब मुझे देखने में अच्छे नहीं लगते, जैसे उल्लू है, झिंगुर है, वो आते हैं उसके पास। वही बिजनेस करने निकला था ना, वो बिजनेस कर रहा था, करते करते कई बार लाइफ में जो होते हैं अप एंड डाउन आते हैं ना, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जब हमारी लाइफ में डाउन आता है, डाउन आता है, तो हम गिर जाते हैं। तो हमसे मिलने के लिए कुछ उल्लू आते हैं और कुछ झिंगुर आते हैं। वो उल्लू और झिंगुर कौन है? वो सरकारी अधिकारी हैं। वो सरकारी अधिकारी हैं। वो जो सरकारी अधिकारी हैं, ये सरकारी अधिकारी जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिसके अगर मेहरबान होते हैं तो गधा पहलवान होता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मेहरबान नहीं रहते। वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा कहाँ है? वो वैसे ही कष्ट में है, पीछे कंपटीशन चल रहा है, वो लोग उसको छोड़ नहीं रहे, घर पे पत्नी परेशान कर रही है, यहाँ पर वो बचने का प्रयास कर रहा है, आगे जाके कुएं में गिरता है, कुएं में कोई कहता है कि क्या वो बार बोल रहा है भाई मेरे को बताओ, मेरे को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, मैं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं, फ्यूचर के बारे में सोचे जा रहा है। और ऊपर से वो सरकारी अधिकारी आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा हिस्सा किधर है, टैक्स तो भरना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूं? ऐसा होता है? कम से कम बोल तो सकते हैं आप, ऐसा हो, है ना? जी प्रभु जी। जी आप प्लीज, आप ना, आप देखिए थोड़ी देर की बात है, आप सब पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो मैं जो आपको इतनी गहरी बात बताने वाला हूँ तो आप पता नहीं, मेरे को ऐसा हो सकता है मैं गलत समझूं, मेरे को ऐसा लगेगा कि शायद आप समझ नहीं पाएंगे, है ना? तो आप प्लीज पार्टिसिपेट करिए। ओके जी प्रभु जी। जी अच्छा, अब माता जी म्यूट कर लीजिए। अरुणा माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आप हर बार आप बोलते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी आदत है। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाँ। उसके बाद क्या होता है कि भाई बेचारा दुखी है, उदास है, अब फंस चुका है बेचारा। और अब वो क्या करता है कि फिर भागना शुरू करता है, वो बचने का प्रयास करता है, और क्योंकि वो सरकारी अधिकारी उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो अब वो भागता है और मदद के लिए चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। एक मिनट, कहाँ गया ये? तो ठीक है, फिर नेटवर्क चला गया। ठीक है, तो वो फिर कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता है ना, किसी को मुझसे प्रेम नहीं है, कोई है दुनिया में जो मेरी भावनाओं को समझेगा, तो बहुत परेशान है बेचारा। तो अब क्या होता है, वो एक भैया से मिलता है, वो भैया कौन होता है? एक, मतलब भैया समझ लीजिए एक ऐसी रस्सी पकड़ता है बाहर निकलने के लिए, जंगल में गिरा था ना वो, तो कुएं में गिरा था, निकलने के लिए तो रस्सी चाहिए होती है, तो एक ऐसी रस्सी थी जो कच्ची थी, ये समझ लीजिए। तो उसको एक भैया मिलता है, वो भैया जो होता है वो एक अमीर व्यक्ति है, वो उससे हेल्प मांगता है। और भैया का क्या मतलब है? भैया का मतलब वो व्यक्ति जो लोन दे सकता है, तो वो उससे कहता है कि भैया मेरे को लोन दे दो, है ना, लोन दे दो। और फिर वो थोड़ा ना, फिर क्या, थोड़ा जैसे ध्यान से देखता है वो उस व्यक्ति को, तो वो थोड़ा घबराता है, परेशान हो जाता है, क्या है ये इंसान को जिससे मैं लोन मांग रहा हूं, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो जितने भी लोन देने वाले लोग हैं, वो कौन है? वो जिंदा मुर्दा है, लिविंग डेड, जिंदा मुर्दा।
जितने बैंक जो लोन देते हैं वो कौन है? लिविंग डेड। अच्छा ये उनसे हेल्प मांगने के लिए पहुंचता है एक मुर्दा से कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। मैं एक मेरा अब क्वेश्चन है कि अगर आप किसी मुर्दा से हेल्प के लिए जाएंगे, मान लो आप जंगल चले गए आपको हेल्प चाहिए, मान लो आपके पीछे कुत्ते पड़े हैं, आप भाग रहे हो और सामने मुर्दा है, तो उसके पास आप जाओगे? पहली बात तो जाना ही बड़ा मुश्किल है, अगर चले गए तो क्या वो हेल्प करेगा आपकी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल नहीं करेगा प्रभु जी। नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। और अगर हमने मान लीजिए हम तुल गए, प्लीज हेल्प मी, तो फिर क्या होगा? उसको पकड़ लिया हमने, प्लीज हेल्प मी, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? देखिए कहानी में ट्विस्ट है ना। बताइए अगर हमने मुर्दे को पकड़ लिया कि भैया हेल्प करो, हर हालत में कोई हेल्प चाहिए, तो क्या होगा? बताइए, सोचिए, ऐसे थोड़ी है यहाँ पे कोई IAS के एग्जाम हो रही। प्रभु जी फिर तो यही हो सकता है जैसे तुलसीदास मुर्दे पे ही चढ़ के पार उतर गए थे। तो भक्ति की बात है ना, वो भक्ति से रिलेटेड है ना, मतलब यहाँ पे भक्ति नहीं हो रही, उसकी बात करेंगे। ये तो जंगल है, बहुत ही जंगल है ना। हमें थोड़ी अभी हम भक्ति तो कर ही नहीं रहे। अभी तो क्या है कि अभी पैसे कमाने हैं ना। अब ये बताइए, मुर्दे को पकड़ा, बैंक लोन वाले को पकड़ा, भैया लोन दो। आके लोन भी कहाँ मिलते हैं? अगर कोई व्यक्ति सिंपल व्यक्ति चला जाता है, जैसे 20-25 हजार रुपए कमाई है, कहाँ लोन मिलते हैं उसको? है ना माता जी, रूपी माता जी भी है, नहीं मिलते हैं माता जी लोन, परेशान हो जाता है व्यक्ति। और अमीर व्यक्ति है ना, अमीर व्यक्ति सब लोन लेके भाग जाता है बैंक को ऊपर चूना लगा के, है ना। ऐसा होता है ना। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आगे। माता जी कुछ कह रहे हैं? माता जी, रूपी माता जी। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं आपकी बात का सपोर्ट कर रही हूँ। अभी बहुत गहरी बातें आएंगी, है ना। तो क्या होता है कि हम लोन लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो जिंदा मुर्दा जो होते हैं उनके अंदर एक खूबी होती है। खूबी ये होती है कि आप उनके पास जाएंगे ना, तो पूरी बॉडी, मतलब अंदर प्राण तो होते नहीं, वो पूरे वापी के ऊपर गिर जाएंगे। मतलब जैसे गवाची गाय नहीं होती, गवाची गाय गर्दन पे हाथ फेरते हैं, गाय के गर्दन पे हाथ फेरते हैं, गाय कहती है भाई बहुत प्यारा है, लो गर्दन संभालो, पूरा छोड़ देती है अपनी गर्दन को, फिर आप संभालो उसको, है ना। मुर्दे की यही क्वालिटी होती है कि आप ज्यादा उसके छेड़खानी करोगे ना, पूरा आपके ऊपर गिर जाएगा और बहुत बदबू आती है उसके अंदर से। तो इसी प्रकार से ये जो लोन देने वाले हैं, वो भागा था कुएं से निकल के वो भागा था। अब कुएं में आपको पता ही, उल्लू मिले थे उसको। उल्लू कौन थे? सरकारी कर्मचारी। वो भाई उसका टैक्स भरा नहीं जा रहा है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, लोन ही लेगा और करेगा क्या? अब लोन लेने जब पहुंचा है जिंदा मुर्दे के पास, यानी कि बैंक के पास, तो वो बैंक कहेगा कि भैया आप मेरे को मंथली इंटरेस्ट दो, हर मंथ इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। तो वो सोचते हैं बड़ा बढ़िया मुर्दा है भाई, हर महीने क्या नाम है, मतलब मेरे को पैसे भी दे दिए इसने, और ठीक है मैं महीने के महीने तो चुका ही दूंगा। लेकिन उसे पता नहीं है ये मुर्दा उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसके ऊपर बैठ के नाचेगा, है ना। तो उसके बाद फिर एक समय ऐसा आता है, वो सोचता है कई बार कि चलो मेरे पास कुछ पैसे, काफी लमसम मनी आ गया है, तो मैं इकट्ठे पैसे चुका देता हूँ। तो वो जाता है उसके पास, बैंक के पास, या कोई व्यक्ति जो लोन देता है, तो कोई भी बैंक ये नहीं चाहता कि आप जो है पूरा लोन चुकता कर दो। हर बैंक ये चाहता है कि चलता रहे, इंटरेस्ट आप देते रहो, और देते खत्म हो जाओ। तो मुर्गा जो है आपको मुर्गा बनाना चाहता है। तो उसके बाद आप उसके बाद जाते हो कि भाई भैया आप मेरे पास पैसे आ चुके हैं, अब आप ले लो। अरे पैसे तो आ जाएंगे, अरे आपको और भी तो खर्चे हैं, आप पहले उसको तो पूरा कर लो, आप तो महीने के महीने दे ही रहे हो थोड़े बहुत, है ना। तो वो व्यक्ति सोचता है यार बड़ा अपना बंदा है यार, ये तो कितना अच्छा व्यक्ति है कि मेरे हित के बारे में सोच रहा है, कह रहा है कि भाई पैसे तो आते ही रहेंगे। अरे उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि भाई वो इंटरेस्ट कितना बढ़ता जा रहा है। तो मेरे पैसे तो आते रहेंगे, आप चिंता मत करो, मैं परिवार के बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में हम सोचते रहते हैं, हमारे पास बहुत स्कीम है, आप महीने के महीने देते रहो, बहुत कुछ करना है आपको, मैं तो कह रहा हूँ और लोन ले लो, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वो सोचता है कितना फ्रेंडली व्यक्ति है। तो वही है
कि मुर्दा कभी भी फ्रेंडली नहीं होता, जितना आप उससे फ्रेंडशिप करोगे उतना वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, और जब वो तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो बहुत बदबू मारेगा, बहुत बदबू मारेगा। और जब वो बदबू मारता है, जब बदबू मारता है ना, बदबू मारता है इन द सेंस जब वो लोन चुकता नहीं और इससे व्यक्ति को भागने का प्रयास करता है ना। अब उसे बदबू आनी शुरू हो जाती है कि भाई जिससे मैंने लोन मांगा था अब वो तो चुका नहीं पाऊंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा, बहुत मतलब इसका मतलब वो बहुत बदबू आ रही है उससे, अब मेरे को यहाँ से भागना है। फिर वो वहां से भागता है, वो वहां से भागता है। अब वो वहां से भागता है और जब वो भागता है तो क्या होता है, वहां से भाग जाता है। मान लीजिए वो भाग गया, वैसे तो भागना बड़ा मुश्किल होता है, तो भाग जाता है या किसी ना किसी तरह बस वो एक लोन फिर दूसरा लोन, किसी ना किसी तरह तो एक लोन लिया फिर वो दूसरा चुका दिया, फिर इस तरीके से झोल झाल करके किसी ना किसी तरह से वो बच निकलता है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ का राजा हूं, आई एम द किंग। आखिर लोग सोचते नहीं है सोसाइटी के अंदर, घर के लोन पर, कार लोन पर, है ना, मोबाइल लोन पर, हर चीज लोन पर, और अब कॉलर ऊपर करके रोज घूमते हैं, रोज नए कपड़े पहनते हैं, है ना, 10-10 हजार की ब्यूटी पार्लर जाते हैं, गीतांजलि स्टोर में कटिंग करवाते हैं, है ना, सब चीजें लोन पे चल रही हैं। और किसी को नहीं पता है कि अंदर खाने उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, उसको खुद नहीं पता है। जब पता लगेगा तो क्या होता है मैं बताता हूँ। जब पता लगता है तो वो भागेगा, अभी व्यक्ति भागता है, फिर आगे भागता है। अब वो आगे भागता है और इन सारी मुसीबतों से बच जाता है, तो वो सोचता है कि मैं राजा हूं। अब वो बच कैसे भी सकता है, या तो जैसे मान लीजिए कई अमीर लोग होते हैं, वो सारे इतना सारा बैंक को चूना लगा के फौरन में बैठे हुए हैं, तो वो क्या सोचते हैं मैं राजा हूं, लेकिन बच वो भी नहीं सकते। अब ऐसे गरीब व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति क्या करता है, वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन वो बचा तो। और अगर वो किसी न किसी तरह लोन को चुका देता है, उस चुकाने के लिए वो कहीं और से लोन लेता है, तो वो बचा थोड़ी, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं बच गया। तो जब वो अपने आप को बचा समझता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा कोई तुर्रम खाऊं, बहुत बड़ा राजा हूं कहीं का, है ना। और फिर वो बच के कहाँ पे आ जाता है, बच के शहर आ जाता है। कहता है कि अब मैं कुछ और करूंगा। थोड़ा शहर है, जंगल के साथ ही शहर है, तो और किसी जगह पे शिफ्ट हो जाता है, कहीं और मकान ले लेता है, गाजियाबाद से दिल्ली चला जाता है ना। तो वहां शहर में आ जाता है और वहां पे जो उसने झोल झाल करके पैसा कमाया है, वो सोचता है कि यहाँ पर मैं कुछ करूंगा, मतलब कुछ करूंगा, फ्यूचर के बारे में सोचता है। लेकिन सबसे पहले कुछ पार्टी होनी चाहिए। मैं इतनी सारी मुसीबतों से बच गया हूँ, है ना, तो कुछ पार्टी होनी चाहिए, है ना। कि जैसे फेयरवेल पार्टी नहीं होती कई बार, एक्चुअली फेयरवेल पार्टी भाई वैसे तो लॉजिक लगाते हैं कि भाई लॉजिक सबसे बड़ा यही होता है, कॉलेज से जान छूटी यही बात होती है ना। और कहाँ होती है फेयरवेल पार्टी? आजकल तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं, है ना। तो मतलब जो भी है फेयरवेल पार्टी होती है, तो वो पार्टी करता है, एक पार्टी देता है, उसके अंदर सब लोग आते हैं, पार्टी होती है। उस पार्टी में खूब दारू चलती है, खूब उसके अंदर जो है उसने जो कमाया था ना, बच गया है किसी ना किसी तरह बच के निकल आया। तो वो अब वो पार्टी दे रहा है और पार्टी में शराब, सिगरेट, सब चीजें चल रही हैं खूब दबा के, है ना। और बहुत खाया जा रहा है, बहुत खाना खाया जा रहा है, टिक्की, समोसे, गोलगप्पे, भटूरे, है ना, फुल उसके अंदर चिली टोमेटो है, उसके अंदर बड़ी बड़ी मिर्ची है, लाल लाल, है ना। और क्या है कि और क्या क्या तीखी तीखी चीजें कौन सी होती हैं आप बताएंगे जरा? मसालेदार, मतलब कुछ और इतना तो एटलीस्ट ये तो बता ही देंगे आप, बताइए। पार्टी चल रही है ना, पिज्जा चाउमीन, और उसको मसालेदार करना हो तो क्या करेंगे? प्रभु जी डोसा डोसा ये भी अच्छा है, डोसा भी आ गया। लेकिन मतलब उसको और उसे और मसाले के बारे में कुछ बताइए, मतलब उस मसालेदार होना चाहिए ना, सब चीजें तामसिक चल रही है ना। समोसे, छोला भटूरा, समोसा, छोला भटूरा। माताजी माताजी आप क्या कह रहे हैं? पिज्जा पार्टी, हाँ पिज्जा पार्टी, हाँ ये भी बड़ी। हाँ पिज्जा पार्टी, वो पिज्जा जो है पूरे उसमें लहसुन भरे पड़े हैं, पूरे प्याज भरे पड़े हैं, है ना। तो
मैं ये पूछ रहा हूँ ना, इसका लॉजिक है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ इसके ये भी कहानी का एक पार्ट है। तो फिर उसके बाद ये सब चीजें वो खाता है, उसके जब इतना खा लेता है ना, तो इतना खाने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? इतना खाने के बाद व्यक्ति जाएगा सोने के लिए, दो ही चीजें करेगा, वो तो भोग करेगा, संभोग करेगा, सोएगा, दो ही चीजें करता है ना। तो यही होता है संसार में, व्यक्ति ज्यादा खाता है, इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, या तो वो सोता है या तो वो इलिसिट सेक्स करता है। तो अब क्या होता है, तो ऐसा करते हुए वो सोचता है कि मैं तो चरम आनंद का अनुभूति कर रहा हूं। अब जो हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं कि ये जो चरम आनंद के बात, चरम आनंद के बारे में वो सोचता है, अभी तक तो आप उसकी जर्नी को देख ही चुके हैं ना, कितना कष्ट भोग रहा है, तो अब वो इसमें अपनी खुशी ढूंढता है। तो ये क्या होता है, ये एक मिराज की तरह है, इसे कहते हैं मृग तृष्णा। मृग जो होता है उसको दूर दिखाई देता है रेगिस्तान में कि पानी है, जब वो पास जाता है तो उसको पानी मिलता नहीं है, क्योंकि वो सूरज का रिफ्लेक्शन था, उसको लग रहा था कि पानी है, लेकिन वहां पानी होता नहीं है। तो उसी प्रकार हमें खुशी जो होती है वो एंटीसिपेशन में होती है, उन क्रियाओं में इतनी खुशी नहीं है जितनी एंटीसिपेशन में खुशी है। आप समझे मेरी? इसे कैसे समझेंगे एंटीसिपेशन में खुशी है? मान लीजिए आपको भोग की कोई वस्तु मिलनी है, इसको थोड़ा और सिंपल एग्जांपल से समझ देते हैं। आपको आपके पास अब किसी इच्छा है यहाँ पे जो कार लेना चाहता है, या किसी के पास कार हो? कोई है यहाँ पे? अच्छा, अब बोलते बहुत कम है। सुप्रिया माता जी, आपके पास कार है? हरि बोल। जी प्रभु। हाँ, कार है माता जी? जी प्रभु जी है। अच्छा, कभी ऐसा समय था जब नहीं थी कार? हाँ प्रभु जी, अभी तो 5 साल से पहले से 5 साल पहले नहीं थी ना। तो जब कार लेने के बारे में आप विचार कर रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? और जब आपको लग रहा था कि कार अगले दिन आने वाली है तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा लग रहा था प्रभु जी। सिर्फ अच्छा लग रहा था? हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब और मन में क्या क्या विचार? घूमने जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे खाने के लिए। अच्छा। तो आप सपने देख रहे थे ना उस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब कि भाई ये होगा तो ऐसा होगा, है ना? जी बहुत खुशी हो रही थी ना। अब बताना चाहते होंगे घर वालों को कि देखो मैं कार ले रही हूँ, है ना? जी प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, और वो जब मैं दिल्ली में थी तब की स्टोरी है ये। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई और यहाँ कंपनी की तरफ से कार मिली तो कहीं घूमने की जगह ही नहीं बची, जंगल में कहाँ घूमूं। है ना? तो कहने का मतलब कि पहले जो आपको मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, अब महसूस होती है वो खुशी, वही खुशी जो लेने से पहले थी, कार लेने से पहले। एक सिंपल प्रभु जी, अब तो लगता है आदत हो गई है, ऐसा लगता है। यस। तो इसे कहते हैं एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब जब तक वो किसी प्राप्त नहीं होती तो तब तक वो खुशी तब तक होती है। अच्छा जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं रूपेश्वरी माता जी? रूपेश्वरी माता जी कुछ कह रही हैं आप? अच्छा जी। तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है ना, माता जी ने बहुत सिंपल एग्जांपल से बता दिया कि उनको कार नहीं थी तो उनको बहुत सपने देखे उन्होंने, लेकिन जब कार आ गई ना तो अरे कार ही तो है। एक स्क्रैच लग जाता था कार लेने के बाद तुरंत तो हम गुस्सा हो जाते थे, दुख होता था, लेकिन अब तो कई स्क्रैच लग जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कार ही तो है, घर की तो बात है ना? ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से जो भोग होता है वो इसी तरह जो भोग करने और उसके बाद जो है दुख ही दुख होता है, लेकिन जब तक वो हमें नहीं मिलता तो हमें तब तक तो हमें उसकी तलाश रहती है। और जैसे ही मिलने वाला होता है तो हमें जो खुशी होती है ना, उस खुशी को जब मिलने वाला होता है तब तक वो खुशी एक्चुअल में एंटीसिपेशन होता है, उसी में एक्चुअली खुशी होती है। उसके बाद खुशी नहीं होती, उसके बाद वो चिल्लम चिल्ला होती है, उसके बाद तो चिल्लम चिल्ली होती है। दुनिया की कड़वी सच्चाई है। अब देखिए, गर्लफ्रेंड जो नहीं मिलती तो जब मिलने वाली होती है तो उस बड़ी खुशी होती है कि मिलने वाली है ना? हर जगह ग्रीनरी दिखाई देती है ना? ग्रीन है, हमारी लाइफ बहुत ग्रीन है। और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो चिल्लम चिल्ली होती है, रियलिटी का पता लगता है ना? और 6 महीने में ही सब सारे सपने जो है बिखर जाते हैं, अब बच नहीं सकते आप, है ना? मतलब ये भौतिक संसार है तो उसमें जो जैसे हम
हमारे आचार्य बताते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, है ना। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? प्रभु जी सुन रहे हैं। जी प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा नहीं बोला मैंने, ये ऐसा नहीं होता है ना। यार रेयरली चांसेस है कि ऐसा ना हो, लेकिन होता है ऐसा, है ना। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है चिल्लम चिल्ली, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये धन, उसके बाद क्या होता है, जो हमने इतनी मेहनत से जो धन कमाया था ना, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हमने कमाए थे, वो अब क्या होता है कि उसकी वजह से ना, जो हम जंगल से लाए थे, तो जो हम जंगल से लाए थे ये सारी चीजें, तो वो जो होती हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि जहां सोना आता है ना, वहां पे कई तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कई तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सोना हमारे दिमाग को खराब कर देता है। तो हमारा दिमाग जो ऑलरेडी खराब है, और हमारे पास जो भी रुपए के पैसे इकट्ठे हैं, तो जो भी लक्ष्मी हमारे पास इकट्ठी है, जो भगवान की सेवा में नहीं लग रही और हमारे घर पे रखी हुई है, वो हमारे दिमाग को खराब कर देती है, वो हमारे दिमाग को खराब कर देती है। अब खराब कैसे करती है, ये सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो हमारे दिमाग को खराब ऐसे करती है कि हमें जो है वो लगता है कि भाई हमें जो है एक घर बनाना चाहिए, और जो हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमें कोई एक हमारा सपनों का अलग घर होना चाहिए, जिसके अंदर हम बिंदास तरीके से, कोई हमें टोके नहीं, कोई हमें रोके नहीं, है ना। तो ऐसा हम एक घर बनाएंगे, सपनों का महल, और वो हम घर बनाते हैं, मतलब क्या अननेसेसरी खर्चा ही है ना, तो खर्चा करते हैं, घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद भी हमारी जो मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं होती। घर बनाने के बाद भी हमारी जो मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं होती। घर बनाने के बाद हमें सोचते हैं कि काफी दिन हो गए घर में रहते रहते, है ना, बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो गया है ना, इतना समय हो गया मेरे को घर में रहते रहते। तो फिर वो जो होता है व्यक्ति, वो घर से मतलब घर बनाने के बारे में जो सोच रहा था, वो सोचता है कि मैं चलो अब दोबारा जंगल जाता हूं। तो वो दोबारा जंगल में जाने के बारे में सोचता है। तो अब जो उसको पहले जो सोच रहा था कि भाई मैं घर बनाऊंगा, बड़ी खुशी होगी, अब उसको चैन नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है। ये जो चैन नहीं मिल रहा है, इसको आप कैसे समझेंगे? कि जैसे कई बार क्या होता है ना, शमशान घाट होता है ना, शमशान घाट, शमशान घाट में एक इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं फ्लोरोसेंस इफेक्ट। ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट आप जंगल में भी देख सकते हैं। किसी जंगल में आप जाइए जहां पे जो है दलदल है, दलदल के पास जो होता है ना, एक इफेक्ट होता है जहां पे, जिसे कहते हैं फ्लोरोसेंस इफेक्ट। फ्लोरोसेंस इफेक्ट क्या होता है? वहां पे उस दलदल के अंदर फॉस्फोरस होता है, नेचुरली आता है ना। तो जो फॉस्फोरस होता है, जब चांदनी रात होती है ना, और जब काफी गर्मी होती है ना, तो वो फॉस्फोरस ऊपर हवा में उड़ना शुरू होता है। अब जो वो फॉस्फोरस जो होता है हवा में उड़ना शुरू होता है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आग लगी है ना। और उस आग के अंदर से, मतलब वो आग होती नहीं है, ऐसा लगा आग लगी है, और उस फॉस्फोरस, मतलब उस आग के बीच में से जो है कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति अगर उठ के, मतलब उसके बीच में से निकलता है, तो जो दूर से व्यक्ति देख रहा है उसे लगता है कि कोई मुर्दा व्यक्ति है, और वो आग के अंदर से आ रहा है, और वो मेरे को खा जाएगा, वो मेरे खा जाएगा। तो ये उसकी मति भ्रमित हो जाती है। तो उसी प्रकार जब घर, मतलब व्यक्ति जिसने अपना नया घर जो क्या नाम है, नया अपना जो है घर बनाने के बारे में सोचा और घर बनाया, तो अपना अननेसेसरी पैसा अपने खर्च करा, अपने माँ बाप को छोड़ा, तो ये उसने क्यों किया? क्योंकि उसकी मति भ्रमित हो गई। उसे लगा कि मेरे जो घर के ही लोग हैं ना, ये जो मेरे माता पिता हैं, ये जो हैं मतलब खतरनाक लोग हैं, है ना, ये जो हैं
मतलब मेरे को, मैं भोग करना चाहता हूँ, मेरे को मतलब यहाँ नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना, वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे आग के अंदर कोई मुर्दा होता है ना, वो उसको वैसे नजर आती है और वो उनको छोड़ देता है। वो छोड़ने के बाद फिर छोड़ने के बाद क्या होता है, छोड़ने के बाद फिर वो जंगल में आता है, और अब वो जब जंगल में आता है तो जंगल में लग जाती है आग। जंगल में क्या लग जाती है? आग। अब जंगल में लग जाती है आग, और जंगल की आग क्या होती है? जंगल की आग ये होती है कि वो अपने बूढ़े माता पिता से कहता है कि भाई मेरे को जायदाद में हिस्सा चाहिए, मैंने अलग घर लेना है, या फिर अब मैं घर ले चुका हूं, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, है ना। अगर आपने मदद नहीं करी तो मैं आपको कष्ट दूंगा, मारूंगा, आपको मारूंगा, माँ बाप से कहता है। और माँ बाप को कई बच्चे जो है मारते भी हैं। तो नहीं दोगे तो मैं आपको दूंगा, ऐसा ऐसा विचारधारा के आजकल लोग हैं। तो फिर अब वो जो तो क्या होता है, घर में होता है क्लेश, इसे कहते हैं गृह क्लेश, इसे कहते हैं उनके माँ बाप का हृदय अंदर से जलना शुरू होता है, अंदर से जलता है। और वो व्यक्ति, क्योंकि माँ बाप भी कितना देंगे, अब वो व्यक्ति जो इतनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है और इतना क्रूर हो चुका है अपने माँ बाप के प्रति, उसका हृदय भी जल रहा है। तो इसे कहते हैं जंगल की आग, जो भौतिक संसार में फंसता है तो वो ऐसे ही जलता है। तो जलता है तो उसके माँ बाप बाहर अपने बच्चों के बारे में बात भी नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा करता है, वैसा करता है। तो बहुत ऐसा होता है ना, मतलब ये तो आप सब तो बड़े हैं, आपने देखा होगा, ये मैं ऐसी चीज तो नहीं कह रहा जो नहीं होती। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी प्रभु जी, होता है, बहुत होता है प्रभु जी। ठीक। तो वो व्यक्ति बाहर भी बात नहीं कर सकता और उसका हृदय जलता रहता है, बच्चे भी जलते रहते हैं अंदर से, है ना। और उसके बाद तो फिर यही है कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बाहर बता नहीं सकता। और इसको हमारे आचार्य बताते हैं कि संसार दादा नलनिढलोका तनाय कारुण धना घनत्वम। ये संसार है, ये जंगल की आग है, एक ऐसा जंगल है जहां पे आग लग चुकी है। अब वो इस आग से बचने का प्रयास करता है। वो एक जिसने अपने माता पिता से कहा था मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, और वो सोचता है कि वो भी जल रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जल रहा है, वो गलत बन चुका है बाय फोर्स, किसी के बहकावे में आके। मतलब कई बार ऐसी स्त्रियां आ जाती हैं घर में जो व्यक्ति का दिमाग घुमा देती हैं, तो वो अपने माता पिता से विद्रोह कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं कसूर उसी का होता है, क्योंकि लेकिन कहने का ये मतलब है कसूर तो वैसे ना एक देखा जाए तो सबका ही है। एक्चुअली किसी को ट्रेनिंग नहीं मिली कि गृहस्थ आश्रम में रहा कैसे जाए, किसी ने भक्ति करी नहीं है, तो ये सब चीजें तो होंगी। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई वो यहां से बचता है, यहां से बाहर निकलता है और फिर जंगल में चला जाता है। अब उसे ना जंगल में कौन मिलता है? अब उसको जंगल में मिलते हैं राक्षस। कौन मिलता है? कौन मिलता है अब इस जंगल में? राक्षस मिलते हैं। हाँ, तो ये राक्षस होते हैं पाखंडी गुरु। पाखंडी गुरु भाई, जब आप इतना आपकी लाइफ में टेंशन है तो भाई कहीं तो व्यक्ति जाएगा ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाखंडी गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कोई धर्म क्या बातें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो बस करते रहो, है ना। भोग से समाधि तक, है ना। भगवान किसी को नहीं देख रहे, भगवान निराकार है ना। आपको जो मन में आए वो करो। मैं आपको एक टेप लगा के चलाता हूँ, टेप में बहुत सारे अब मेरे लेक्चर हैं, जब मैं चला जाऊंगी दुनिया को छोड़ के तो आप मेरे टेप को सुनते रहना, है ना। वो कुछ अपनी भावनाओं को मत रोकना, जो भावना आ रही है मन में करते रहो। चिकन खाने का मन कर रहा है, करते रहो, खाते रहो। गंदी पिक्चरें देखनी है, देखते रहो, है ना। शराब पीनी है, शराब पीते रहो। जुआ खेलना है, जुआ खेलते रहो, है ना। अवैध संबंध करने करते रहो, भोग से समाधि तक, है ना। भाई मैं कोई नियम कानून में क्यों मान रहे हो आप समाज, है ना।
तो ऐसे जो बेवकूफ लोग होते हैं वो पाखंडी गुरु होते हैं, जो खुद का कोई कैरेक्टर नहीं होता और ये गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, है ना। और जो ऐसे वो व्यक्ति ऐसे लोगों के पास चला जाता है। और डेफिनेटली जो कहते हैं चीटर्स एंड द चीटेड, जो धोखा खाना चाहता है उसको धोखेबाज मिलेंगे, जो धोखा खाना चाहता है उसको धोखेबाज मिलेंगे। तो इस संसार में धोखा देने वालों की कमी नहीं है। अगर आप नहीं सुधरना चाहते तो कदम कदम पे आपको धोखा मिलेगा और वो आप पागल हो जाओगे। तो ऐसे ही वो गुरु उसको मिलते हैं, वो उसको कहते हैं, है ना। और फिर वो गुरु क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको खून चूसते हैं। और खून चूसते हैं मतलब भाई चढ़ा दो यहाँ पर पैसा, वो व्यक्ति वहां पैसा चढ़ा देता है, उधर पैसा चढ़ा देता है, बिना ये जाने कि उसको पैसे का यूज कैसे हो रहा है, बिना ये जाने कि भाई ये व्यक्ति का आचरण कैसा है ना। और बिना ये जाने कि वो गुरु शिष्य परंपरा में आता है या नहीं। वो पहले ही पैसे से इतना बंध चुका है, पैसे के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और ऊपर से जो इस तरह के लोग होते हैं, उलझुल लोग जो होते हैं, उनको वो पैसा मांगते हैं और वो पैसा वो उनको दे देता है। वो क्या करता है, और भटक जाता है, अपने रास्ते से और भटक जाता है। और ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, उसको बचा नहीं पाते, क्योंकि जंगल में लग चुकी है आग, वो उसे बचा नहीं पाते, उसको पैसा लेके चले जाते हैं, वो उसका पैसा लेके चले जाते हैं, उसको और उलझन में डाल के चले जाते हैं। तो उसके बाद तो भाई क्या कहने, उसके बाद क्या होता है। तो फिर वो घर आता है, बहुत परेशान है बेचारा, बहुत परेशान है, उम्र बढ़ती जा रही है, कब तक चलेगा शरीर, है ना। वो था ना, एक गाना था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें वो इस तरह से लाइन थी वो उसमें कि बचपन जो है चैन भर सोया, और जवानी मतलब जवानी नींद में खोई। हाँ बताइए आपने क्या है, बताइए लाइन बताइए पूरा गाना बताइए। पूरा गाना तो याद नहीं आ रहा, पर वो लाइन बताइए। इस तरह का है कि बचपन चैन भर सोया, जवानी नींद में सोई, बुढ़ापा देख कर रोया। हाँ, बुढ़ापा देख, हाँ बुढ़ापा जो है देख कर रोया। तो अब बुढ़ापा आने वाला है ना। उसके बाद फिर वो वहां पे क्या होता है, फिर जब वो मतलब बुढ़ापा तो नहीं आया, लेकिन जस्ट वो मिडिल एज में पहुंचा है, आजकल तो शादियां लेट होती हैं, तो मिडिल एज में पहुंचा, तो फिर वो घर पे आता है, बहुत परेशान है बेचारा, फ्रस्ट्रेटेड है, करूं तो करूं क्या, आएगा तो घूम फिर के घर में नहीं आएगा ना। घर पे देखता है कि मेरा एक छोटा सा चुन्नू हुआ है, चुन्नू मुन्नू हुआ है ना। कहता है यार इसकी शक्ल तो मुझसे मिलती है ना, अरे मेरे चुन्नू, अरे मेरा मुन्नू, है ना। तो बहुत बहुत प्यार करता है, उसको गोदी में उठाता है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, हैवान बनेगा। तो क्योंकि वो खुद ही हैवान था, है ना। हैवान की औलाद है, इंसान की नहीं है ना दीदी। यहाँ पर इंसान की औलाद नहीं है, हैवान की औलाद है। जी हाँ, नहीं तो हैवान की औलाद, हैवान की औलाद हैवान बनेगा, है ना। लेकिन वो हैवान अपने आप को हैवान थोड़ी कहेगा, इसलिए वो इंसान कह रहा है। तो लेकिन जो भी है, तो उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है, जब वो बच्चा जन्म लेता है वो सब कुछ भूल जाता है। उसका बर्थडे आता है, बच्चे का बर्थडे आता है, उस पर पैसा खर्च करता है। अब सोच रहे हैं पैसे खर्च करता है, पैसा है नहीं, उधर से लोन, इधर से लोन। सरकार जो है, मैंने इतना सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ, सरकार जो है टैक्स पे टैक्स, है ना, उससे बचने के लिए लोन लिया है। लोन वाले जो है वो लिविंग डेड हैं, वो मुर्दे के समान हैं, जो तो उनसे भी बचता फिर रहा है वो, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई वो किसी न किसी तरह बच जाता है, तो भोग करता है, भोग में भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। उसके बाद फिर वो फिर घर बनाता, अपने माँ बाप को छोड़ देता है, अपना एक घर बनाता है माँ बाप से लड़के। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद
चारों तरफ आग लग चुकी है, घर के सदस्यों की आपस में बन नहीं रही है, ना घर को चैन है, ना दिन में चैन है, ना रात में चैन है, कुछ नहीं है लाइफ में। फिर वो बच्चा आता है और फिर वो सब कुछ भूल जाता है कि भाई मेरी लाइफ में कोई कष्ट है, सब कुछ भूल जाता है। और वो सब कुछ भूल जाता है तो उसको बर्थडे बनाता है ना, उस बच्चे का बर्थडे बनाता है जिसको वो कोई संस्कार नहीं दे पाएगा, है ना। और उसने खुद भी कुछ नहीं पाया, और उसने जो पाया वो किसके थ्रू पाया, थोड़ा बहुत जो उसने इधर उधर गया अपनी हेल्प के लिए, वो थे फर्जी गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते, वो उल्टा और उसका पैसा लेके भाग गए, है ना। तो वो बड़ा परेशान है अब, लेकिन ना जैसे उसको बच्चा दिखाई देता है ना, वो सारी अपनी परेशानी भूल जाता है, और अब वो उसके अपने बच्चे के अंदर अपने सारे सपने देखने शुरू कर देता है ना, सब कुछ देखता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसका जीवन खत्म हो रहा है, मौत कभी भी आ सकती है। ये सारी चीजें उसको छोड़ के जानी पड़ेगी, और ये सारी चीजें उसके पीछे जो है पीछे कौन लोग खाएंगे, जो जिनको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो सब लोग खा जाएंगे, उसके सारा धन खा जाएंगे। कभी वो ये नहीं सोचता कि भाई जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी में भगवान के लिए जिन्होंने मेरे को एक मौका दिया, एक शरीर दिया कि भाई कुछ अच्छा करने के लिए, इस जंगल से बाहर निकलने के लिए, और मैं भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करूं, जो खर्चा करना है उनके बर्थडे पे करूं, है ना, क्योंकि वो तो हमेशा रहने वाले हैं, ना ये बच्चा मेरे साथ रहेगा, ना मेरे पिता रहेंगे, ना मेरी माता रहेगी, और ये धन भी तो यही रहेगा। तो कभी वो ऐसा नहीं सोचता, वो पाखंडी गुरु को सब कुछ दे देगा, है ना, अब बियर बार में सारे पैसे लौटा देगा, किसी पार्टी में सारे पैसे उड़ा देगा। हम अगर अपनी लाइफ में देखें तो हम भी ये देख पाएंगे कि हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी जाने में इतना हम खर्चा कर देते हैं, ओला पे खर्चा हो जाता है, हमारी बीमारियों पे हम इतना पैसा उड़ा देते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि अगर यही पैसा जो है हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, और भगवान नाम की चीज को पे हम विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, उनके आशीर्वाद पे विश्वास करते हैं, अगर इसके बारे में हम सोचें तो भगवान हमारी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हमारे जितना भी इम्बैलेंस हुआ है इकोनॉमी के अंदर, उस सारी इम्बैलेंस को भगवान दूर कर सकते हैं चुटकी बजा के भी। और इसके एक नहीं लाखों एग्जाम्पल, और हमारे हर एक भक्त से आप पूछेंगे इस कौन में तो वो आपको एग्जाम्पल दे सकता है ना, लेकिन वो ये नहीं सोचता जी। वो सोचेगा भी कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कई बार प्रश्न। थोड़ी तेज बोलिए माता जी, थोड़ा तेज, आपके बाद थोड़ी। यस सर जी। तो सोचने के लिए वो सोचेगा भी कैसे, मैं आपको एक इसमें ना एक वो बता सकती हूँ कि जनरली क्या होता है कि प्रश्न आ जाते हैं, है ना, कि भगवान का बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है, पहला प्रश्न आता है। भगवान पे दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है, जैसे कि हमारे ये जो सो कॉल्ड ये अभिनेता है ना, ये लोग अलग अलग सी पिक्चर्स दिखाते हैं, है ना, और उसमें अधिकतर कटाक्ष करते हैं हमारी आस्था के ऊपर ही। तो कई बार प्रश्न इस तरह के उठाए जाते हैं कि अरे भगवान के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है, तो ढकोसला बना रखा है तुम लोगों ने, है ना, इतना हम मंदिर में दान देंगे, इससे हम किसी भूखे को खिलाएंगे। इस तरह के लॉजिक लोग लेके चलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो वो भी एक चीज है कि इंसान अगर कभी किसी भक्त से टकराए भी, है ना, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि वो अगर भक्त से टकराए भी और भक्त से अगर कहे भी आकर कि भाई तुम दान भगवान के लिए दान कर लो, या अपने लिए कुछ, एक्चुअली दान तो है नहीं, जो हम किसी से दान ले रहे हैं वो हम उससे जो है लक्ष्मी नहीं ले रहे हैं, हम तो उससे ले रहे हैं उसको सुकृतियां उल्टे देते हैं हम लोग, है ना। ये ज्ञान तो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर तो ये ज्ञान है नहीं कि भगवान के लिए सेवा करना, एक्चुअली वो भगवान के लिए सेवा करना नहीं है, वो अपनी सुकृतियां इकट्ठी करना है। तो उसमें क्या होता है कि उल्टे हम पे ही प्रश्न दाग दिए जाते हैं, उल्टे भक्तों पे ही प्रश्न दाग दिए जाते हैं कि अरे इनका तो 24 घंटे का हमेशा का यही काम है, इनको तो कोई ना कोई मौका चाहिए बोलने का, मांगने का। तो इस चीज के ऊपर और आप प्रकाश डालिए सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले उसके ऐसे व्यक्ति जो ऐसा सोचते हैं उनकी गति क्या होगी, उसकी गति के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे हम बताएंगे, है ना, जो ऐसा सोचते हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ, वो जो अभी चुन्नू मुन्नू कह रहा था अपने बच्चे को, और उसके ऊपर वो सारा खर्चा कर रहा था, है ना, और ये भूल गया कि वो कितने कष्ट में है, और उसके कष्टों से कोई नहीं बचा सकता। जिससे वो हेल्प लेने के लिए गया था, हर व्यक्ति उसको कष्ट ही दे रहा था, उसका दिमाग घूम चुका था, है ना। वो मैंने अभी आपसे कहा कि वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ा, और उसने अपना सारा खर्चा उस बच्चे पे करा जिसको वो कुछ नहीं दे सकता,
क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जिस दूध की हम बात करते हैं, वो दूध हमने तो पैदा करा नहीं है, वो गाय हमने तो पैदा करी नहीं है ना। ये जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, ये भगवान की कृपा से ही, इसके अंदर भगवान की कृपा से ही आत्मा अंदर घुसती है ना, इस संसार का भोग करने के लिए। भगवान की कृपा होती है कि वो हमें शरीर देती है। तो शरीर भी हमारा नहीं होता, वो भी भगवान का होता है। और इस शरीर से जो भी मटेरियल निकलता है वो सब भगवान का है, सब भगवान का है। वो तो भगवान की कृपा है ना। मटेरियल बोले तो मतलब ये हमारे हाथ जो है, हम कहेंगे मेरे हाथ हैं, ये हमारे नहीं है, ये भगवान के हाथ है। हमने गूगल पे सर्च नहीं करा था कि भाई ये मेरे 2 हाथ बहुत अच्छे, ये अच्छे लग रहे हैं, ये और ये मेरी हाइट इतनी होनी चाहिए 6 फुट, है ना, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। हमने कुछ चूज नहीं करा, भगवान ने जो दिया हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, है ना। जो चीज, सब चीजें भगवान की थी, लेकिन हम उनके ऊपर कुछ नहीं देते, उल्टा भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान पर ये सारी चीजें जो है चढ़ाने की, या भगवान पे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। और भगवान ने ये चीजें बनाई अपने लिए हैं। और अगर हम चाहे मतलब की बात ये है कि भगवान ने एक प्रकृति बनाई है, प्रकृति यानी कि दुर्गा माता, उनकी शक्ति है, और उनको कोई पार नहीं कर सकता। अगर हम चाहे या ना चाहें, सब कुछ एक दिन भगवान के पास ही जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी इच्छा से भगवान को देंगे तो हम भी भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। और जो हम सोच रहे हैं कि हम भगवान को नहीं देंगे, वो एक दिन घूम फिर के भगवान के पास ही जाएगा। ये उसी प्रकार है कि जैसे सारी नदियां जो होती हैं घूम फिर के सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार सारी सृष्टि जो है वो भगवान की निर्देशन में काम करती है कि प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणी सर्वथा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, लेकिन असली कर्ता भगवान है, और भगवान की सारी सृष्टि है। इस सारी सृष्टि पे भगवान का हक है, हम यहाँ पे किराएदार हैं। और अगर हम स्वेच्छा से भगवान को नहीं देंगे तो भगवान जो है माया के द्वारा हमसे सब कुछ छीनेंगे। और यही इस व्यक्ति के साथ होता है। वो अपने बच्चे पे बहुत खर्चा करता है और सोचता है कि यही बच्चा आगे चल के मेरा सहारा बनेगा। लेकिन वो बेवकूफ ये भूल जाता है कि जब मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो ये बच्चा मेरा कैसे सहारा बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है जी, तो उसके बाद क्या होता है कि भाई भाई में लड़ाई होती है, जमीन पे विवाद शुरू हो जाते हैं, है ना। और जंगल के राक्षस जो हैं उनसे तो फिर क्या होता है, फिर होता क्या है, फिर ये होता है कि जब बच्चे ने जन्म ले लिया, वो सब कुछ भूल गया, अपने दुख को भूल गया। अब वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे की भाई बच्चे मेरे को क्या करना है। देखो हम क्या सोचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या सोचते हैं, पैसा बचाना है, मंदिर में दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा, बच्चे की शादी करनी है ना, आगे चल के हमें कार भी लेनी है ना, आगे चल के हमें ये भी खर्चा है, हमारा वो भी खर्चा है, सारे खर्चे हैं, है ना। तो व्यक्ति सोचता है भगवान को दे दिया तो भगवान को कौन सा रिटर्न आने वाला है ना, क्या फायदा होने वाला है ना। तो वो व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे बच्चे की नौकरी है, शादी है ना। तो ये सारी चीजें सोचता है वो। आप देखिए, वो किसी से हेल्प नहीं मांग रहा है, वो खुद सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं करता हूँ, भगवान को नहीं मानता वो। अब वो ये सोच रहा है कि देखिए बच्चा उसने तो पैदा करा नहीं है, वो मतलब पैदा इन द सेंस, मतलब अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो बच्चा नहीं आने वाला। अब कितनी भी कोशिश कर ले व्यक्ति, बच्चा नहीं आ सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। तो भगवान ने दिया बच्चा, भगवान ने दिया है, भैया तू अपने बच्चे को सुधार ले, है ना। तो वो सोच रहा है कि भाई अरे छोड़ो, ये तो मैंने पैदा करा है, मेरा बच्चा है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी शादी करनी है, नौकरी करनी है। तो ये शादी और नौकरी और उसकी पढ़ाई लिखाई और उसको कुछ सिखाना, उसको समाज में उसकी रेपुटेशन बनानी, ये सब जो चीजें हैं ना, ये पहाड़ पे चढ़ने के समान है, पहाड़ पे चढ़ने के। और ये पहाड़ जो है बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है कि इस पे चढ़ते चढ़ते व्यक्ति के जो कंधे होते हैं ना, वो झुक जाते हैं। और इतना फिर वो उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, मतलब कहीं पता नहीं अच्छे कॉलेज में, मतलब बहुत टेंशन होती है। आप सोचिए, अगर आप तो माँ बाप हैं, आप सोचिए बच्चे की कितनी टेंशन होती है कि भाई ये बच्चा, भाई आप तो क्या भक्ति में आ गए, आप सोचते हैं ना कि भाई ये भक्ति में नहीं आएगा तो उसको कितना नुकसान होगा, है ना। और अगर ये इसको अच्छा संग नहीं मिलेगा तो कितना नुकसान होगा। बच्चा कई बार सुनता भी नहीं है, तो कितनी टेंशन रहती है कि भाई पता नहीं किस से बात करता होगा, क्या इसके दिमाग के अंदर चलता होगा, है ना। समाज में इतनी
चीजें घटित हो रही हैं, कितना गलत गलत समाज होता जा रहा है, भाई हमारा क्या होगा, है ना। और फिर ये सब सोचते भी रहते हैं, और फिर भी हम ये भी सोचते रहते हैं साथ साथ कि भाई इसको सेटल भी करना जरूरी है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, है ना। और तो ये सारी चीजें जो है ना पहाड़ पे चढ़ने के समान है, ये दिमाग पे हमारे प्रेशर डालती हैं। और फिर हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो जब व्यक्ति जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है, पहाड़ पे चढ़ा नहीं है अभी, तो पहाड़ पे क्या होता है, पहाड़ पे और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे कि मतलब उसकी शादी भी करवानी है, शादी करवाना कोई इतना आसान तो काम होता नहीं है, वो डिमांड होती है, पैसा पैसा। देखिए आप सोचिए, अब सिंपल सी बात सोचिए, ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है। अगर क्या शादियों को लोग पैसों से खरीद रहे हैं। अब कहते हैं ना, हम भगवान को क्यों पैसा दें, हम तो भाई शादी के लिए पैसा जोड़ेंगे। अरे आप सोचिए 99% समाज में कॉमन सेंस से हम सोचिए कि ना, जहाँ पे रिश्ते खरीदे जाते हैं, जहाँ करोड़ों करोड़ों की शादियां होती हैं, ये शादी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की या 3 करोड़ की, तो वो रिश्ते जो पैसों पे बेस है, उनका बेस जो है पैसा है। और जैसे मैंने पैसे के बारे में बताया कि पैसे की वजह से ही सारा सब चीजें समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, है ना। आप जिस दलदल में से आए थे, आप उसको उसी दलदल में भेज रहे हैं, बजाय ये सोचने के कि भाई जिसका है उसको अर्पण करें, बजाय उसको भक्ति में लगाएं, बजाय ये पैसा मंदिर को दें और उसको संस्कार दें, और उससे कहें कि ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके अंदर संस्कार हो, ताकि इस समाज को हम एक सही दिशा दे सकें। वो सब छोड़ के हम क्या करते हैं कि भगवान को पैसा नहीं देते, वो उसको पैसा देते हैं और उसकी शादियों पे पैसा लगाते हैं, और उन लोगों के मन में भी लालच पैदा करते हैं जो लोग समाज के अंदर जो है रिश्तों को खरीदने के लिए ललायित रहते हैं। उनको भी हम और उनके लालच को और बढ़ावा देते हैं, और उनको लालच को बढ़ावा मिलने के बाद ऐसे लोग ही हैं जो क्या करते हैं। अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था दिल्ली में, एक बहुत अमीर फैमिली थी, उन्होंने क्या करा था, उसमें एक बहुत अच्छा लड़का था, अच्छा तो नहीं कहेंगे, मतलब रेपुटेशन थी समाज में। उस लड़के ने एक स्लो पॉइजन दिया था अपने पूरे परिवार को, आप सब जानते होंगे, है ना। तो ऐसे लड़के फिर यही कुछ करते हैं, है ना। और इसकी जड़ क्या है कि हमने भगवान को कुछ नहीं दिया और भगवान को कभी पूछा नहीं। इसकी मेन वजह ये है। मैं आपको ये संसार और हमारा जो जीवन है वो उसके बारे में बता रहा हूं। हमारे जीवन में यही कुछ होगा अगर हम समझे नहीं, और एक बार नहीं होगा, बार बार होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई शादी होती है, तो शादी करना कोई आसान काम नहीं होता। शादी में कई सारी झंझट होती है ना। शादी में क्या क्या झंझट होते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? शादी में क्या, अगर शादी तय हो गई तो उसके बाद क्या झंझट होते हैं, कोई बताना चाहेगा? अब इतना तो बता दीजिए आप। आई थिंक ये तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसके लिए पूरा पैसा चाहिए होता है, ज्वेलरी, कपड़ा, दावा, देना लेना दुनिया भर का होता है, तो उसके लिए हर समय पैसा ही चाहिए होता है। फिर उसके लिए डिमांड भी रख देते हैं लोग। इसके अलावा और माता जी आपने बहुत अच्छा बताया। मैं चाहता हूँ और भी कोई बताइए। प्रियंका पांडे माता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कुछ बताइए। इंदु पांडे माता जी हैं, रंजना माता जी हैं, और आप काफी डिवोटी नहीं भी हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है उस रीडिंग सेशन से क्या फायदा जो आप कर रहे हैं। जी नहीं, मैं ये सोच रहा था कि उस रीडिंग सेशन से क्या फायदा, अगर आपको हमारी जरूरत ही नहीं है, आप आना ही नहीं चाहते हैं क्लास में, तो फायदा क्या है? तो हम बताइए माता जी, प्रियंका माता जी। तो ठीक है, खैर हमारा मेरे काम बताने में तो जो मेरी सेवा है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं कुछ आपकी ढंग से सेवा कर सकूं। लेकिन आप जब चाहें आप प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी, मैं सुन नहीं पाई थी, क्या पूछे थे प्रभु जी? ठीक है माता जी, आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो शादियों में बहुत सारे झमेले होते हैं, झंझट होते हैं। देखिए अब ये भी तो ये क्या है ना सुनना भी एक तरह से यही है ना। ये आप, खैर हम तो यहाँ पे आप भक्तों के संग में, तो भक्तों के संग भक्त आपको बार बार बता देंगे, लेकिन जो भक्तों के संग में नहीं है ना, तो वो व्यक्ति तो कभी नहीं सुन पाता, कुछ भी नहीं सुन पाता, वो ऐसे ही बना रहता है। वो आप सोचिए कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो भक्तों की नहीं कर रहा हूँ, भौतिकवादी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। उसकी बर्बादी के बारे में सोच के देखिए। उसके बाद क्या होता है कि वो सोचता है कि भाई ये रिश्तेदार आएंगे, लिस्ट बनाता है, किस रिश्तेदार ने मुझे क्या दिया था, उसे 500 रुपए दिए थे, है ना। तो उसको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, हर बार वो 500 ही देता है, वो तो आता ही नहीं है
उससे तो मेरा 36 का आंकड़ा है। और फिर शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू हो जाती है, 500, 1000, 5000 वाले ये, है ना। अब जिसने मान लो 500 दिए और आपने 1000 रुपए दिए, उससे उससे उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाते कि यार ये तो भाई बहुत ही गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है ना। उसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना, है ना। और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं, बैंड बाजा कहाँ से आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, दुनिया भर की चीजें। उसके बाद जब ये बहुत सारे पंडित को भी बुलाना है और इसमें बहुत पैसा लगता है। और जब ये सब चीजें हो रही होती है ना, तो ये पहाड़ पे चढ़ने के समान है। और जब आप इस पे ढंग से चढ़ नहीं पाता है कोई व्यक्ति, बड़ी मुश्किल होती है। और जब उसको मुश्किल होती है ना, तो उसको गुस्सा आता है। और वो गुस्सा किसके उतारता है? अपनों पे ही उतारता है। आपने देखा होगा, हम बड़ी गुस्सा आता है तो लोग अपने परिवार पे गुस्सा उतारते हैं ना, और ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं अपने परिवार वालों को। और जब वो बोल देते हैं तो उनको बाद में पछतावा होता है। उनको पछतावा होता है, मतलब पछतावा इसलिए होता है कि भाई यार अभी इसको मैंने पत्नी को बोल दिया, बच्चे को बोल दिया, अभी तो इसकी शादी है ना, और कल 2 दिन बाद, अब भाई कैसे, मतलब आप समझिए कुछ अटपटा सा नहीं महसूस होता अंदर से, भाई अभी लड़ाई हो गई है, अब इसको मतलब एकदम से तो अंदर प्रेम आता नहीं है। अब भाई ये होता है ऐसे ऐसे ना, लड़ाई हो गई, मान लो कभी आपके बच्चे से आपकी लड़ाई हो गई, कुछ कह दिया, तो कई बार एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो उसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता। और मान लो आपको उसी 1 घंटे में जरूरत पड़ गई उसकी कि भाई ब्रेड लानी है, तो आप सोचिए, दिल तो कच्चा रखना पड़ेगा, है ना। मुंह बिल्कुल ऐसे टाइट करके कहना पड़ेगा कि भाई ब्रेड लिया, है ना। वो भी मुंह टाइट करके जाएगा, ऐसा होता है ना, है ना। जी प्रभु जी। जी जी, तो ठीक है। तो उसके बाद फिर वो इतने झंझट होते हैं। उसके बाद फिर जाके कहीं शादी होती है, या अपने सारे कर्तव्यों को व्यक्ति पूरा करता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो कर्तव्यों को पूरा करता है ना, तो बीच बीच में वो मतलब पहाड़ से नीचे भी तो उतरना है, तो फिर वो पहाड़ से नीचे उतरता है। अब वो जो पहाड़ से नीचे उतरता है, तो पहाड़ से नीचे उतरता है, तो फिर वो नीचे उतर के क्या करेगा? फिर वो सोएगा, है ना। इसलिए संसार जो है पूरे दिन इधर से उधर गधों की तरह व्यक्ति भागता है। उसके बाद रात को क्या करता है? सोता है। तो वो सोएगा। उसको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है, उसने भगवान के लिए कुछ नहीं करा है, कोई उसने सेवा नहीं करी है भगवान के लिए उसे। और जो भगवान की सेवा नहीं करता, एटलीस्ट भगवान फिर भी उसकी हेल्प के लिए बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन वो सेवा मतलब भगवान के लिए भगवान की हेल्प को स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए, आपके पास अब मौका है, अब तो सेवा कर लीजिए, साल में 1 दफा तो सेवा कर लीजिए। लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहता। वो सोचता है कि नहीं भाई, तसल्ली है मुझे, सुबह से शाम हो चुकी है, बहुत थक गया हूं मैं, अब मैं सोऊंगा। तो जो सोना है, जो नींद है, वो अजीगर के समान है। अजीगर जो होता है ना, अजीगर जो होता है व्यक्ति को खा जाता है। जो अजीगर है वो हमारी जिंदगी को खा रहा है धीरे धीरे। हमारा जब हम सोते हैं ना, तो उतना वो समय है ना, मतलब जो हमारा कीमती समय, मतलब एक एनालॉजी है कि भाई आप सो गए, भाई आपने जब जाग रहे थे तब भी आपने कुछ नहीं करा, है ना, वो भी समय आपने वेस्ट कर दिया। और जो सोना है, जब आप सो गए तो उस समय तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते ना आप, तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो रही सही हमारी जिंदगी जो है वो सोने में खत्म हो जाती है। और हम जो है अपनी मतलब जिंदगी का कोई फायदा नहीं उठा पाते। और हम सोचते हैं कि भाई फिर उठ के भी क्या करेंगे? सोते रहते हैं लोग, 7 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते रहते हैं। लेकिन आप देखिए, हमारे गोस्वामी जो थे, मतलब जैसे आपको ऐसा नहीं करना है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। जो व्यक्ति भगवान को चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको भगवान देखिए कितना स्ट्रांग बना देते हैं। जैसे हमारे जो गोस्वामी थे, वो सिर्फ मतलब 2 घंटे सोते थे। प्रभुपाद जी को ले लिए, 2 से 3 घंटे ही सोते थे, और सारा जीवन वो उनका समर्पित था गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए। उनका जीवन समर्पित था कि हम इस जंगल में ना फंसे और इस जंगल से बाहर निकले। और प्रभुपाद जी आज प्रभुपाद जी की कृपा से ही इस्कॉन टेम्पल है, और प्रभुपाद जी की कृपा से ही इतने भव्य तरीके से भगवान की अर्चा विग्रहों की पूजा होती है। और प्रभुपाद जी की कृपा से ही आज जो है इतने धूमधाम से जन्माष्टमी बनाई जाती है। और प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि प्रभुपाद जी हमें अलग अलग मौकों पर, अलग अलग फेस्टिवल्स में सेवा करने का एक मौका देते हैं। और लेकिन जो सो रहा है व्यक्ति वो जागना नहीं चाहता है। जागना नहीं चाहता मतलब वो सेवा करना नहीं चाहता, वो सोते रहना चाहता है। जबकि उसके जीवन में इतनी मुश्किलें आई हैं,
अगर वो आप अपनी जीवन के पीछे मुड़ के देखेंगे तो इतनी मुश्किलें आप सब झेल चुके हैं, लेकिन व्यक्ति जागना नहीं चाहता है, वो सोता रहता है। तो वो सोता रहता है, तो सोते सोते उसका सारा समय खत्म हो जाता है। और उसके बाद जब उसका धीरे धीरे समय खत्म होने लग जाता है तो उसके कई दुश्मन जो होते हैं उसके इस नींद का फायदा उठा के उसके ऊपर हमला करते हैं, है ना। तो वो जो दुश्मन होते हैं जैसे कि सांप होते हैं या बिच्छू होता है, बिच्छू जैसे बिच्छू इस तरह के लोग होते हैं ना, जहरीले लोग, सांप और बिच्छू की तरह जो लोग होते हैं वो हमला करते हैं उस पर चारों तरफ से। वो जागना नहीं चाहता है, लेकिन ये है कि भाई उसको उनसे बचना भी है भाई, और फिर वो किसी ना किसी तरह मतलब वो उनसे बचने के लिए भागता है, और भागते भागते जो है वो एक गुफा में घुस जाता है, गुफा में घुस जाता है। और वो गुफा जो है जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाता, वो दिखाई देता ना, वो छुप जाता है। मतलब वो जो गुफा है, वो गुफा क्या है, अब वो बच नहीं सकता है। अब वो गुफा क्या है, उससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इनक्योरेबल डिजीज जो कभी ठीक नहीं हो सकती, इनक्योरेबल डिजीज, है ना। बीमारियां हो जाती हैं धीरे धीरे, बीमारियां मतलब शरीर क्या है, धीरे धीरे सड़ ही रहा है ना, धीरे धीरे सड़ ही रहा है ना। उसके बाद वो जो उससे बच नहीं पाता है और बस तक तक उस गुफा के अंदर कैद हो जाता है, और वो देखता है कि इस गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। तो उसे दिखाई देता है एक छोटा सा रास्ता। वो छोटा सा रास्ते के बाहर वो एक उसके बाहर उस रास्ते के बाहर एक हाथी खड़ा था, और वो हाथी जो है उसका इंतजार कर रहा है। वो जो हाथी है वो उसकी मौत है, जो उसका इंतजार कर रही है कि कब ये व्यक्ति बाहर आएगा और इसको मैं कुचल दूंगी। वो बच नहीं सकता है। तो आपका स्वागत है इस जंगल में, और आप इसी जंगल के अंदर हैं, है ना। तो ये इंसान का पूरा जीवन है, एक जीवात्मा का ये पूरा जीवन है, और इस जंगल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और वो कहने का ये मतलब है कि वो घूम फिर के वहीं पे आ जाता है जहां से उसने शुरुआत करी थी। मर जाता है बेचारा, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, घूम फिर के वहीं पे आ जाता है जहां से उसने शुरुआत करी थी। फिर जीवन की दौड़ शुरू होती है, और इस जीवन की दौड़ से कोई बच नहीं पाया, कोई बच नहीं पाया। तो मतलब भगवान कहते हैं कि कदम कदम यत विपदाम, मतलब कदम कदम पे विपदाम है, विपदाएं हैं संसार में, है ना। सब लोग जैसे है ना कि देखी समाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, मतलब की है दुनिया सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो ये होता है, सब बिछड़ जाते हैं, है ना। व्यक्ति अपना फिर व्यक्ति को कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, और सहारा देने वाला होता है तो वो सहारा लेना नहीं चाहता है, भक्तों की हेल्प लेना नहीं चाहता है, भक्तों की सुनना नहीं चाहता है, तो उसका जीवन भी खत्म हो जाता है, और फिर वहीं से शुरुआत करता है जहां से उसने शुरू करा था। तो ये है वो जंगल, और इस जंगल से बचने का सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि हम शरण लें प्रमाणिक गुरु साधु और शास्त्र की, और अगर हम प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र की शरण लेंगे तो वही हमें बचा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है इस जंगल से बाहर निकलने का। तो ये हमारी अपनी लाइफ है, हम सबकी लाइफ है। तो शरण लेने का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी हमें कहा जाता है, जब भी हमें मौका मिले कुछ कोई चीज त्याग करने का, तो हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो भी सब कुछ है संसार के अंदर वो सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं वो हमें ना फंसा रही है, और हम समझ ही नहीं पा रहे। हम सोच रहे हैं कि हम अपनों के लिए बचा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब वक्त आता है ना, तो हमारे पास उस समय जो है हमारे अपने ही नहीं होते। और जो हमने बचाया है, मान लीजिए आप सोच रहे हैं ना बहुत मैंने बचा लिया है, उसको लेने के बाद जो है ना अपने बदल जाते हैं, या फिर जो हमने बचाया था उस समय वो कम पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में ये है
मतलब ये जो होने वाला है, जो हमारे हमें क्या मिलने वाला है, होने वाला है मतलब वो तो हमारे हाथ में, इन द सेंस हम अच्छा करेंगे तो हम सोच सकते हैं कुछ अच्छा फल मिलेगा, लेकिन फल क्या मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो इसलिए हमें जो है प्रयास करना चाहिए कि जो हमें गुरु साधु शास्त्र बताते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जब जिसमें हमें गुरु और गौरांग के लिए त्याग करना पड़े। त्याग का इन द सेंस मतलब कभी कोई सेवा के लिए कहे तो हमें अपने टाइम जो है, जो हम किसी और चीज में लगाने वाले थे, उस टाइम का थोड़ा सा त्याग करके भक्ति में लगाना चाहिए, है ना। हमें टीवी देखने के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन माला करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो हमें अपने टीवी को बंद कर देना चाहिए और 2 घंटे बैठ के माला करनी चाहिए, है ना। और जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी पे हमें पास एक मौका है कि हम भगवान के लिए कुछ सेवा दें, तो हमें वो सेवा जो है देनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई कोई भी चीज हमारी नहीं है, सब कुछ भगवान की है, और ये हमारी मूर्खता है कि हम जो भगवान को ब्लेम करें कि भगवान को इन चीजों की क्या जरूरत है। देखिए भगवान, असली भोक्ता तो भगवान ही है, सारी चीजें भगवान के पास जाती हैं, है ना। और हमें ये लगता है कि हम भोक्ता नहीं है, हमारे जो पेट के अंदर अग्नि है वो भी भगवान है। अगर भगवान उस आग को बुझा दें तो हम मर जाएंगे, हम कुछ भी चीज खा नहीं पाएंगे, है ना। हमें कोई बीमारी दे दे तो हम जो है, हमारे हाथ में नहीं है, बीमारी हमारे हाथ में नहीं है। अगर भगवान कृपा करे तो हम बीमारी से बच सकते हैं। भगवान अगर हम पे ना, तो भगवान अगर हमारे पे कृपा करें तो हम बीमारी से बच सकते हैं, और भगवान चाहें तो हम बीमारी में फंस सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम सेवा नहीं करना चाहते। तो भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं कि जो मेरा है मुझे अर्पित करो। क्या कहते हैं? जो मेरा है उसको मुझे अर्पित करो। लेकिन हम जो है ऐसा नहीं करते। तो अब हमारे पास ये मौका है, जैसे जन्माष्टमी फेस्टिवल आने वाला है, तो उस पे हम जो है सब मिलके खुद भी डोनेशन दें और औरों को भी प्रेरित करें डोनेशन देने के लिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आसक्ति जो है ना तब तक नहीं जाएगी जब हम अपनी सबसे प्रिय चीज को भगवान को अर्पित नहीं करेंगे। और हमारा सबसे प्रिय जो है वो है धन। धन को हम आत्मा समझते हैं, और हमें कम से कम उतना धन देना चाहिए जिससे हमें कष्ट हो, क्योंकि हम इतने कष्टों को सह रहे हैं, वो किसके लिए सह रहे हैं? वो तो अपने लिए, अपने भोग के लिए सह रहे हैं ना। कोई कुछ कष्ट ऐसे भी होने चाहिए जो हम भगवान के लिए सहें। वैसे तो ये भी कष्ट नहीं है, लोग तो सब कुछ निछावर कर देते हैं भगवान पे, लेकिन अभी हमें कम से कम उतना देना चाहिए जिसमें थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा कष्ट हो, क्योंकि थोड़ा सा पसीना आए, है ना। जब पसीना नहीं आएगा तो बॉडी कैसे बनेगी, है ना। तो हमें जो मिला है उसको हमें बहुत सावधानी के साथ जो है ना, उसको, ये जो भक्ति मिली है ना, इसको पानी देना है। भक्ति का जो बीज है ना उसको पानी देते रहना है। हमें क्या मिला? हमें धन मिला है। कौन सा धन मिला है? जैसे मीराबाई को धन मिला था। मैंने एक बार राम भट्टोरी का जो कीर्तन था वो उन्होंने सेंड करा था, उसमें मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलित दियो मेरे सतगुरु। वस्तु मतलब ऐसी अनमोल वस्तु मेरे गुरु ने दी है ना, जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। वस्तु अमूलित दियो मेरे सतगुरु, कृपया कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खोटे चोर न लूटे, मतलब इसे आप खर्च करते रहो, इस धन को कभी खत्म नहीं होने वाला। हम सोचते हैं ना हम पैसा दे देंगे तो कमी आ जाएगी, नहीं, भगवान की कृपा से और आएगा। खर्चा करते रहो, कभी भगवान का नाम जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, और कोई इसे चोर लूट नहीं सकता। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ता ही जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कृपया कर अपना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आपके पास ये मौका है, आप इस मौके को व्यर्थ न जाने दीजिए। अभी भगवान की कृपा से, गुरु और गौरांग की कृपा से भगवान
का जन्मदिन, उस जन्मोत्सव होने में, तो आप उसमें जो है आप मतलब अपने बच्चे के लिए जैसे क्षमता से बाहर कुछ करते हैं ना, एटलीस्ट हम ऐसा सोच लें, हो सकता है हम ना कर पाए, लेकिन जितना हम कर पाए उतना हम जरूर करें, है ना, क्योंकि हमारे भगवान ही हमारे फादर हैं और वो आए हैं, बच्चा बन के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पास मौका है कि आप मेरी सेवा करो। भगवान हमें मौका दे रहे हैं, तो अब उस सेवा के मौके को भी अगर हम अपने हाथ से जाने देंगे तो हमसे बड़ा तो दुर्भाग्यशाली कोई होगा नहीं। और दुनिया वाले जो हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, या कभी हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो ये इस कारण आते हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या है। अगर कोई अपना होता है तो उसके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन भगवान के बारे में जब भी हम इतना ज्यादा मैं सबकी बात करूं, किसी के मन में कभी भी कोई वैसा विचार आता है कि भाई ये अगर हम दे देंगे तो क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, या हमें जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, है ना, और हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, यही हम पैसे हम म्यूचुअल फंड में लगा देते तो काफी कमाई हो जाती। तो ये इसका मेन कारण ये है कि हमारे अंदर ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या है। तो अगर हम भक्त हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये हमारे मन में विचार आ रहे हैं तो इन विचारों को हमें दूर करना पड़ेगा। और भगवान जो हमारे फादर हैं, अब वो बच्चे बन गए हैं और हमारे सामने आ रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि देखिए आप अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करते हो, अब मैं आपके सामने बच्चा बन के आया हूँ, अब आपके पास मौका है कि मेरे को गोदी में उठा सकते हो, आप मुझे प्यार कर सकते हो। और ऐसा मौका मैं जो हूँ हर किसी को नहीं देता, कोई विरला ही होता है जिसको मैं ये मौका देता हूँ, है ना। और हम वैसे तो लड्डू गोपाल करते रहते हैं, तो लड्डू गोपाल अब आ रहे हैं, और लड्डू गोपाल आ रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करें। नहीं तो मतलब सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होता, मतलब बोलने से होता है, मतलब इन द सेंस अगर हम भगवान के लिए बोल रहे हैं तो वो भी भगवान कंसीडर करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमें पसीना आए। कोई भी अगर आपको कभी भी सेवा करनी है तो आपको पता कैसे चले कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो जब तक सेवा के अंदर पसीना नहीं आएगा, पसीना मतलब एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि हम अपने भौतिक जीवन में तो बहुत सारी एंजाइटी लेते हैं ना, बहुत सारे कष्ट उठाते हैं, तो उसी प्रकार हम सेवा में भी हमें खुद से कष्ट उठाने चाहिए। और खुद से सबसे बड़ा कष्ट ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बड़ा कष्ट ये है कि अपनी जो हमने कमाई है, जो भगवान की लक्ष्मी है, जिसको हम अपने पास लेके बैठे हैं, उसको भगवान को थोड़ा सा अर्पित करें, ताकि भगवान की सेवा ठीक प्रकार से हो पाए, ताकि भगवान के जो भी एक्टिविटीज जो होती हैं, मतलब जन्माष्टमी के फेस्टिवल्स में काफी खर्चा भी होता है, उसके अलावा इतना जो प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा है ना, तो ये प्रचार कार्य आगे बढ़ सके, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी क्या है, मतलब ये जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को उठाने से क्या होगा, इससे हमारा शुद्धिकरण होगा। भगवान चाहे तो खुद भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान ने हमें मौका दिया है और ये मौका हमें बार बार दे रहे हैं, और हम अगर इसे लेना चाहते हैं ना तो मौकों की कमी नहीं है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते, तो कुछ मौके ऐसे होते हैं जो भगवान साल में एक दफा देते हैं, और उसमें से ये मौका जो है जन्माष्टमी वाला, वो साल में से एक बार आता है। और इस मौके को अगर हमने व्यर्थ जाने दिया ना, तो आप जो मैंने इतना सब कुछ आपको बताया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं है, अगर हम ध्यान से देखें, और कुछ हो भी नहीं सकता है जब तक हमारी लाइफ के अंदर भगवान नहीं होंगे और हम भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं। और जब हमें ये पता है, जब अगर हम डिबेट कर सकते हैं, अगर हमें कुछ कंफ्यूजन है तो हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई हमें ये कंफ्यूजन है, हम क्यों दें, उसके बारे में तो डिबेट कर सकते हैं हम, लेकिन जो भी करना है हमें जल्दी करना है ना, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मौका दोबारा क्यों नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि ये जिंदगी का जो पल है ना, जो अब जा रहा है, वो कभी हमारे जीवन में दोबारा लौट के नहीं आएगा, है ना। तो आपके पास मौका है कि आप औरों को प्रोत्साहित करिए और कुछ दीजिए, इसको हल्का करिए। ये धन जो है ना मल के समान है, ये एक्चुअली हमारे पास रहेगा तो ये मल के समान है, इसे हल्का करिए, दीजिए भगवान को कुछ, है ना। और भगवान का ही है ये, आप ये मत सोचिए ये मेरा है, ये दूध, ये गाय, ये सब भगवान की है। और जो ऐसा सोचता है ना, ये गाय को दूध चढ़ाने से क्या होगा, वो एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति है, क्योंकि ना तो गाय उसकी है, ना दूध उसका है, ना वो उसका शरीर खुद का है, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान मौका दे रहे हैं, उस मौके को आप हंसते खेलते प्रयास के साथ, और उस मौके को जो है उत्साह के साथ जाने मत दीजिए अपने हाथों से, और इसमें पार्टिसिपेट करिए और भगवान के लिए कुछ दीजिए, और इससे आप ही का कल्याण होगा। और ये मैं गारंटी करता हूँ, कभी किसी को मतलब कभी भगवान
पीछे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा ना हुआ है, इतिहास इसका गवाह है। जो भगवान पे विश्वास करता है भगवान उसको हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कई बार हमें लगता है कि प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें कि जैसे कई बार हमें लगता है ना कि भगवान, हमने उनके लिए इतनी प्रार्थना करी लेकिन वो तो चले गए हमारी जिंदगी से, तो कहने का ये मतलब है वो जो आए थे आपकी जिंदगी में उसको देने वाले भी तो भगवान है। और अब भगवान ने अब वो जो दिया उसको आप भगवान ने वापस बुला लिया, है ना। तो उसी प्रकार इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी है वो भगवान का है। या तो हम स्वेच्छा से उस व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को भगवान को दे दें, मतलब भगवान के साथ जोड़ दें, या फिर एक ना एक दिन भगवान वो ले लेंगे। अब ये मर्जी आपकी है ना, और भगवान आपको मौका दे रहे हैं। तो आप प्लीज इस जन्माष्टमी में आप जो है भगवान के लिए कुछ करिए, और ऐसा करिए जिससे आपको थोड़ा सा कष्ट हो, है ना। अब कई लोग 1 रुपया डाल देते हैं, अब उसमें क्या कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। आप अपने बच्चे की शादी के लिए कष्ट उठाते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, और वही बच्चे बाहर निकाल देते हैं, व्यक्ति को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। तो जो भगवान सबकी बुद्धि को घुमा सकते हैं, जो भगवान सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अगर वो प्रसन्न हो गए ना तो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। और हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे एक भक्त हैं डॉक्टर AVR मूर्ति प्रभु जी, वो इतना कुछ करते हैं भगवान के लिए, इतना डोनेशन वगैरह ये सब कुछ करते हैं, भगवान की कृपा से कभी उनके पास कमी नहीं हुई, कभी भी कमी नहीं हुई, मैंने खुद देखा है, कभी भी उनके पास किसी चीज की कमी नहीं हुई। तो इस सोच को अपने दिमाग में कभी भी आए आपके या किसी और के मन में आए तो उसको दूर करिए, और जो जिसका है उसको वापस करिए, खुशी से वापस करिए, बिना द्वेष के वापस करिए, बिना ईर्ष्या के वापस करिए, है ना। और फिर देखिए कि आपको प्रसन्नता होगी, और सबसे बड़ी बात है बोझ हल्का होगा, है ना, बोझ हल्का होगा, टेंशन दूर होगी। अब मरते वक्त एक प्रभु जी कह रहे थे, जब मरता है ना व्यक्ति तो अब देखता है मरते वक्त उसके सामने उसकी पूरी लाइफ कुछ ही सेकंड्स में घूम जाती है, और वो देखता है कि भाई मेरा ये प्लान खत्म हो गया, वो प्लान खत्म हो गया, मेरे सारे मंसूबे मेरे पर पानी फिर गया, है ना। व्यक्ति अपने सारे प्लान्स को अपनी आंखों के सामने खत्म होता देखता है, सारे रिश्ते नातों को अपने आंखों के सामने जाता देखता है। तो कहने का ये मतलब ये सब चीजें भगवान के पास जाएंगी, लेकिन आपके पास मौका है, आप खुद उनको भगवान को दो। और कुछ भक्त जो सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए बिग हरि बोल है, जिन्होंने अभी सेवा करी है, जैसे सुप्रिया माता जी, अरुणा माता जी, जिन्होंने सेवा करी है जन्माष्टमी के लिए, तो उनके लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज का जो ये टॉपिक है इसको बार बार सुनिएगा, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, और इसको सीरियसली लीजिए आप, ठीक है। और ठीक है, तो आज का हम ये लेक्चर जो है, जो भी डिस्कशन है, उसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 चाहे तो कोई प्रश्न किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर सभी भक्तों को एक चीज के लिए किसी का कोई प्रश्न नहीं है? मेरे को लगता है कि हरि बोल। प्रभु जी क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी माता जी बोलिए। जी अभी हम नित्यानंद ग्रुप को सबको जुड़े हुए 1 साल हो चुका है, और आप सभी भक्तों को आगे बढ़कर सेवा करनी चाहिए। तो अभी जो अपने आप से सेवा हम लोग करते हैं वो तो हमने पहले भी की है, और इस बार भी हम सब करेंगे, और इसके लिए इतना ज़्यादा उसकी मुझे नहीं लगता कि अभी ज़रूरत है। अभी जो मेन जो हमें फोकस करना है वो भी महत्वपूर्ण है कि हम किसी को भी प्रेरित करें सेवा के लिए। भले ही कोई 10 रुपये भी देना कोई इशू नहीं है ना। जैसे कि मैं सपोज यहाँ से पारुल माता जी हैं, प्रियंका माता जी हैं, सुप्रिया माता जी हैं, निशा बालन माता जी हैं। मैं इसको ही अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो जैसे निशा बालन माता जी हैं, वो अपने आसपास अपने किसी रिलेटिव डिवोटी से कह सकती हैं कि जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहा है, क्या आप सेवा करना चाहेंगे? और अगर वो कहे हाँ ठीक है, मेरी तरफ से ये 100 रुपीज़ या
10 रुपए या 20 रुपए कुछ भी XYZ वो देना चाहें तो खुशी खुशी उनसे वो सेवा लें, क्योंकि जैसे हम लोग एक तरह से कह लीजिए कि माध्यम बनते हैं। तो बाद ने हमें ये सेवा दी है कि हमें माध्यम बनना है दूसरों को सुकृतियाँ बांटने का। अभी आप लोग तो क्योंकि दूर रहते हैं तो शायद आप इसका ना एक लुत्फ नहीं उठा सकते इस सेवा का। जब हम लोग यहाँ पर होते हैं लोकल जितने भी भक्त हैं, हम लोग टोलियों में चलते हैं, हम डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें कई बार 10 रुपए भी देते हैं, 5 रुपए भी देते हैं, 100 रुपए भी देते हैं। और कई बार तो हमें ऐसा भी कोई बिरला मिल जाता है कि वो कि हमें सीधे सीधे कहते हैं लो भाई मेरी तरफ से 1000 500। वो उसकी श्रद्धा है, किसी को हम इन पैसों से तोलते नहीं है। हमें किस चीज से तोलना है, हमें सुकृतियाँ चाहिए कि हम अगर किसी से हाथ पसार के कहें कि लाओ हमें बात ना, तो उससे क्या होगा, हमारा अभिमान भी खत्म होगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब भी हम ये सेवा करते हैं तो उससे हमारा भी अभिमान खत्म होता है, हमारे अंदर से बहुत सारे गर्व खत्म होते हैं। हमें हमें एक्चुअल में अपनी एक्चुअलिटी पता चलती है कि हम किस लेवल में हैं। और दूसरा सिंपल सी चीज है, हम प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, हम प्रभुपाद की तरफ से निकले हैं लोगों को सुकृतियाँ देने के लिए कि कोई हमें कुछ भी दे भगवान की सेवा के लिए, तो वो सुकृति वो जो है उनकी लक्ष्मी हम भगवान को समर्पित करें और बदले में प्रभुपाद उन पे मर्जी करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हमारे यहाँ से जैसे रागनी आराधना माता जी हैं, है ना, और राधा करुणा माता जी हैं, पद्मसती माता जी हैं, ये सभी माताएं अपने अपने रिलेटिव्स को फोन तक घुमा देती हैं, इवन फोन घुमा देती हैं कि अरे जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहा है, बोलिए तो आप क्या देंगे, सेवा के लिए कुछ तो देंगे ना, मतलब कुछ भी दीजिए पर दीजिए, पीछा नहीं छोड़ती है ये माताएं। और हम लोग तो अपना लोकल एरिया पकड़ लेते हैं कि चलिए लोकल एरिया में चलते हैं और डोर टू डोर जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक उत्साह होता है सेवा करने का। तो क्योंकि आप लोग 1 साल हो चुका है, तो अपने आप से हम जो करें वो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन अब हमें प्रेरित करना है आसपास किसी भी व्यक्ति को पकड़ना है कि भाई आप सेवा करना चाहते हैं कीजिए, तो आप इस सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जितने भी आप जिनसे भी कलेक्शन आप ले रहे हैं उनकी स्लिप आप प्रभु जी को फॉरवर्ड कीजिए, है ना, और लक्ष्मी आप उनके लिए आप फॉर्म भी भर सकते हैं, जो वहाँ पर फॉर्म दिया गया है उनके नाम से। जैसे मान लीजिए किसी के भाई ने अगर कुछ भी दिया है तो उनका फॉर्म आपको एड्रेस पता होगा, आपको सब पता होगा, और डिटेल डाल दीजिए और प्रभु जी को फॉरवर्ड कर दीजिए, महाभाव प्रभु जी को, कि मेरी तरफ से इतने लोगों ने सेवा की है, 2 लोगों ने, 1 ने, 4 ने, जितना भी। इससे क्या होगा कि उन लोगों की सुकृतियाँ होंगी, इन फ्यूचर वो भी कभी ना कभी उनको भी प्रभुपाद हो सकता है मिशन में लगा लें, जैसे आप लोगों को लगाया। आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये सुकृति कमाई होगी, तभी आप लोग आज यहाँ पर हैं सेवा में, इस मिशन में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी मेरी सोसाइटी में ही हरि कलेक्शन बोल। यहाँ पे वो खुद ही वो होता है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, तो सोसाइटी वाले सारे तो अपना कलेक्शन खुद ही करते हैं। मैं अपनी बात कोई नहीं करूँ, दिक्कत मैं तो नहीं है, अपनी सेवा तो करती हूँ, मैं तो अपना करूंगी। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है माता जी, ये कोई जोर वो जबरदस्ती अपना, नहीं है। जी आप माता जी, वो अपना कोई 1000 जोर 2000 जबरदस्ती जो भी नहीं होता है। है। हाँ, आप अपनी किसी भी क्लोज को, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, या किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बोलना ही है, लेकिन हमें प्रयास तो कर सकते हैं। जी माता जी, मैं ट्राई करूंगी, बट मेरे दिमाग में ये चीज आया, मेरी सोसाइटी में तो खुद ही कलेक्शन होता है। हाँ तो माता मैं, जी, मैक्सिमम सोसाइटीज में होता है, हमारे तो बाहर जी जैसे हम लोग निकलते हैं जी तो वहाँ माता पे जी, कई फुल बार डे। 15 लोग, माता जी हमारे यहाँ तो और मजेदार किस्सा होता है, कई बार तो 15 लोग ना इशू खड़ा कर देते हैं, ये इस्कॉन वाले तो जहाँ देखे चल पड़ते हैं, और हमारा भी तो इस भगवान का त्योहार है। मुझे ठीक है जी ना, माता आपकी भी जी, जी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के लिए ये देखिए, अपने बच्चों के लिए तो इंसान ना 100 सोचता है ना 500 सोचता है ना, लेकिन भगवान के लिए वो 10 5 भी सोचेगा,
है ना। तो जी कोई बात नहीं, उसके पास से अगर 10 रुपए आप निकाल दीजिए, 10 रुपए हम निकाल दें, बाकी तो उसी के पास है। हमें देने से किसी के पास घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। जी माता जी, थैंक कोई यू। इशू नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है माता जी, लेकिन हमारे हमें हरे कृष्ण प्रयास माता जी, दंड प्रणाम माता जी। की माता जी। माता जी मैं 3 घरों से कलेक्ट की हूँ, 1000 रुपीज मिला है माता जी। हरी हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत हरी बढ़िया। बोल। आप लिस्ट, आप उनके माता हमारे कर माता दीजिएगा। जी, जी माता जी बहुत है, माता जी, माता जी वैसे माता जी जो है ना बहुत डेडिकेटेड हैं, और यस माता जी ने सर, सबसे पहले सेवा भी करी थी, और अब जो आपने बताया कि आपने 3 घरों में मतलब उनको प्रेरित भी करा, ये एक्चुअली ना एक तो भाव आना भी बहुत अच्छी बात होती है, और आपने इसको इम्प्लीमेंट करा ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो जी बहुत माता जी। आसान काम नहीं है ये, मतलब इच्छा आ जाए कर लेंगे तो हो जाता है, लेकिन आपको भी वहां पे आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है ना, आप अकेले हैं, है ना। हाँ जी मैं ये प्रभु। सोच, और वो भी ऐसे ऐसी जगह पे हैं आप जहाँ पर मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, स्टिल आप इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई, ये तो बहुत बढ़िया बात है, और भी भक्त करेंगे डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है, और प्रियंका माता जी भी करेंगी, देख लीजिएगा। जी माता जी, मैं मेरे जो 1-2 फ्रेंड है मैं उनसे कर ले सभी लूंगी करेंगे माता जी, मैं तो सोसाइटी। जस्ट यस माता जी, चाहे हम जी एक दो को टारगेट करें, एटलीस्ट उन्हें सुधरते देखिए। सोसाइटी में या कहीं भी हम लोग जब जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं, तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, और सेल्फ एंजॉयमेंट भी हो जाता है। लेकिन जब जी हम किसी से मांगते हैं ना माता जी, उसमें जी हमारा माता जी, क्या वही थोड़ा एंजॉयमेंट। सा लगता है कि मैं कैसे मांगूंगी, मैं मुझे थोड़ा वही मैं आपको मांगने में बताना मुझे चाह रही हूँ थोड़ा माता जी, संकोच लग। जब हम किसी से मांगते हैं ना, तो उसमें हमारा एंजॉयमेंट नहीं है, उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारा सेवा भाव है, और प्रभुपाद उसमें बहुत हेल्प करते हैं। आप उन प्रभुपाद से प्रार्थना करके और सबसे मेन चीज ये है कि जब हम किसी से मांगते हैं ना, तो हम सबसे बड़ी हमारी अहंकार को चोट लगती है, वो डाउन होता है, वो बहुत विनम्रता बढ़ती है, खत्म बहुत होता है। इंपॉर्टेंट है। यस और जब आप अचीव करेंगे ना, आप कुछ अचीव करेंगे, मान लो आपने किसी से ऐसे अपने अहंकार को, आपका अहंकार डाउन होगा, विनम्रता बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि भाई मैं सोच भी नहीं सकता था, मैंने तो ऐसे ही प्रयास करा था और इसके रिजल्ट आ गया, उसने मेरे को कुछ दे दिया। जब रिजल्ट आते हैं ना भक्ति के अंदर, तो अंदर से ना बहुत खुशी मिलती है, और जो वो खुशी जो मिलती है ना, वो वास्तविक खुशी होती है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में मिलती है। आप समझ रहे हैं? और अगर कष्ट भी आता है ना, तो कष्ट, अगर मान लो कष्ट भी आ गया, किसी ने मना भी कर दिया, तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं होता। अगर मना भी कर दिया तो भी कोई नुकसान नहीं है, दे दिया तो भी फायदा ही फायदा है ना। यस प्रभु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बहुत मजेदार किस्से हुए हमारे साथ, अगर मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार ऐसे हम लोग जा रहे थे अपनी इधर, सोसाइटी से बाहर थे, मेरे साथ एक माता जी हुआ करते थे, हमारी टीम बनती थी, और उसमें क्या होता था, हम दो माताएं ना साथ में चलते थे, और टीम हमारी कम से कम 7-8 लोगों की टीम हुआ करती थी। और प्रभु जी लोग कीर्तन कर रहे हैं, और हम माताएं जो है डोर टू डोर जा रहे होते थे। वो क्योंकि ये जो कलेक्शन थी हम मॉर्निंग में कर रहे थे, तो प्रभु जी लोग सब जॉब पे थे, और हम माताएं अपने चार्ज पे थे कि चलिए हम अपनी सेवा करके आते हैं। तो हमने जैसे ही खटखटाना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने तो पता है हमें क्या बोला, कि ये सुबह सुबह आ जाते हैं भिखारी लोग। हम, अब जो मेरे साथ माता जी थी, जो वो क्या हुआ कि वो सुन के एकदम ठंड रह गई, और वो उनको बोली, वो एक व्यक्ति को पकड़ के बोलती हैं, एक बात सुनिए, हम भिखारी नहीं है, हमारे घर आके देखिए, हमारे पास आपसे ज्यादा है। वो उनको ऐसे बोली, तो पीछे से मैं भागी उनके पास कि अरे कुछ हो गया शायद, वो क्योंकि नई नई जुड़ी थी, तो उनको बड़ा मतलब ठेस लगी कि उनको भिखारी बोला। मैं तुरंत भागी उनके पास, उनसे हाथ जोड़ के क्षमा, अरे कोई बात नहीं माता, हम लोग एक्चुअली गौरव हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं देना कोई बात नहीं। माता जी को पकड़ के साइड में, अरे माता जी क्या जरूरत है उन लोगों को बताने की कि आप क्या, क्यों नहीं, इन्होंने हमें भिखारी कैसे कह दिया। ठीक है, उन्हें जैसे तैसे समझा देगा, अच्छा इस बार आप मत मांगिएगा, आप मेरे पीछे रहिएगा, मैं मांगती हूँ। एक दो दौर के बाद जैसे हम गए, तो एक व्यक्ति ने 5 रुपए रख दिए। माता जी फिर कहती है, बताओ माता जी 5-5 रुपए दे रहे। अरे भाई, आप उनके ऊपर क्या कंट्रोल कर लेंगे माता जी, जिसमें श्रद्धा होगी वो देगा, एटलीस्ट वो निकाल तो रहा है जेब से, उसका हाथ तो गया। हम लोगों ने प्रभु जी से डिस्कस किया, तो प्रभु जी ऐसे ऐसे ना कई बार 5-5 रुपए 2-2 रुपए भी हाथ दे रहे हैं, प्रभु जी कैसे करे, बड़ी इंसल्टिंग फील हो रही है। तो प्रभु जी हंसने लगे, प्रभु जी बोले क्या इंसल्टिंग फील हो रही है, आप लोग
जानते नहीं है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप पहले खुद से समझिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आप कृतियाँ प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जब आपके पास आपको हाथ में 10 रुपए 5 रुपए भी रख रहा है ना, तो ये जानिए कि उसको जो रिवर्स में प्रभुपाद उसे स्वीकृति दे रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में भक्त बनेगा, है ना। तो जाइए और मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान के लिए भिखारी बने हैं, खुद के लिए नहीं बने हैं, है ना। तो मैं प्रभु जी को वो इंसिडेंट भी शेयर की, प्रभु जी ऐसे ऐसे, तो प्रभु जी हंसने लगे कि ठीक है, माताओं को धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलेगी, माता जी को पीछे रखिए, आप लोग आगे रहिए। तो इस तरह से हमने सीखा माता जी। ऐसे ही हम एक बार गए, जा रहे थे, तो एक जो है बुजुर्ग थे अंकल जी, वो हमें ऊपर से गालियां देने लगे, लिटरली गालियां पड़ रही थी। और पता है, नॉर्मली अगर कोई इसमें से गाली दे ना, तो शायद उठा पटक करने वाली सब माताएं उठा पटक कर दे, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे थे। तो इतना आनंद आ रहा था उन गालियों में भी, हम लोग हंस के निकल गए वहां से कि अरे बाप रे भगवान, हमारी क्या ये औकात है। मतलब वो बहुत उत्साहित पल होते हैं भक्तों के साथ, मतलब आनंद का विषय होता है। हम भगवान की सेवा करने निकले, ये बहुत प्राउड का। ऐसे ही एक बार हम लोग कीर्तन कर रहे थे, उस समय कीर्तन में मेरा टर्न लगा और माताएं सब जा रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग के 8 में हम लोग जाते थे। तो प्रभु जी ने इसलिए बोला कि आप लोग ग्रुप में रहिए, क्योंकि कल बाहर भी मतलब अच्छा नहीं है, और मैक्सिमम यंग माताएं थी, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना था। तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए, और क्योंकि कीर्तन काफी देर से मैं कर रही थी, पूरी लंबी गली थी, तो मैं एक कोने पे खड़े होकर कीर्तन शुरू किया और सरकार बजाते हुए, और माताएं अपना सेवा कर रहे थे। वो स्पेशली मेरे पास आए और आके बोलते कि आप लोग ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि लोग जिनके हृदय में ना भावनाएं होती है, जिनके हृदय में प्रेरणाएं होती हैं, वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और उसको भी एक्सेप्ट करिए, आगे प्रभुपाद को फॉरवर्ड करिए। क्योंकि हम तो किसी लायक थे नहीं, ना हम हैं इस लायक कि हम ये सब कर पाए, लेकिन प्रभुपाद ये सेवाएं हमें दे रहे हैं। गुरु महाराज हम पे ये मर्जी कर रहे हैं, ये सेवा हम कर पाए, तो ये इसको ना बटोर लेना चाहिए। इन सेवा को बटोर लेना चाहिए। तो वही आप लोगों से भी यही आशा है कि आप लोग भी इस सेवा का लुत्फ उठाएं। हाँ, एक चीज की कमी जरूर है कि अगर आप हमारे साथ होते या हम लोग आपके उधर साथ होते, तो सेवा में और आनंद आता। लेकिन आप खुद से भी प्रयास करिएगा। प्रभुपाद हमेशा पीछे से सपोर्ट करते हैं अपने भक्तों की, और हमेशा हमें वॉच करते रहते हैं। तो डेफिनेटली प्रभुपाद आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। जब भी सेवा के लिए निकले, तो प्रभुपाद से और गुरु महाराज के आगे प्रणाम करके निकलिए कि प्लीज हमें हेल्प कीजिए। हमें इतनी बुद्धि नहीं है कि हम ये सेवा कर पाए, मुझमें बहुत अहंकार है, मैं कहीं ना कहीं भिड़ भी सकती हूँ, प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि होता है, हमेशा ये काम आती हैं ब्लेसिंग गुरु महाराज की, प्रभुपाद की। तो इसी के साथ यही है कि प्रभुपाद गुरु महाराज आप लोगों पे भी कृपा करेंगे, आप लोगों को सुकृतियाँ देने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी देर तक जो है बने रहे, और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट आप रुक जाइएगा, मैं कुछ और एक चीज और बतानी है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।